शून्यवादी पाश्चाच्या देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाच्या देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सबसे सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे, जय राधा मुरलीधर मुरलीधर राधा राधा मुरलीधर मुरलीधर राधे, राधे जय राधा राधा मुरलीधर मुरलीधर राधा राधे मुरलीधर राधे, राधे जय राधा जय धा मुरलीधर मुरलीधर राधा राधा मुरलीधर मुरलीधर राधे, राधे जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद जय 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 प्रभु गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव निताय गौर गुरुदेव हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल निताय गौर हरि बोल बोल। हरि बोल। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, जय श्री, जय जय राधा मुरलीधर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल डिवोटीज की जय, जय जय श्री जय राधे श्याम। थैंक यू सभी को, आप सब आए, आप सब पधारे। ओके सब लोग अभी फिर, और मेरे को जरा वीडियोस ऑन करके अपना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर मुखड़ा दिखाइए। वैसे भी तो हस्बैंड देख नहीं रहा है, हम लोग ही देख ले बाबा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण विद्या जी, हरे कृष्ण माधुरी जी, हरे कृष्ण विजया जी। विजया जी वॉज द फर्स्ट टू कम टुडे, फर्स्ट अटेंडेंस। जी हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत 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 मनीषा जी, यस मीनाक्षी जी, संध्या जी, नीलू जी, माय फेवरेट स्टूडेंट। वो मुझे चॉकलेट देगी, घर में आऊंगी तभी मैं उसके उनके। हेलो बिल्कुल। हेतल, आर यू अ गुजराती? नो मैम। अच्छा फिर मराठी। हाँ। हाँ, हेतल जनरली ऐसा गुजराती नाम लगता है, मैं गुजराती बोल सकती हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके, तो आज हम लोग मेरा थोड़ा आवाज ये है, आज हम लोग बात करेंगे कृष्णा के बचपन की लीलाओं के बारे में। पर उसके पहले थोड़ा सा ऐसा सोचो रिवीजन या कुछ, जो हमने सुना उसके बारे में फिर से थोड़ा सा देखेंगे। यस मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, जब कृष्णा आए तब तो वसुदेव ने कंसा को क्या बोला, किसी को याद है? रिकैप करेंगे थोड़ा सा। जब आकाश से आकाशवाणी हुई थी, कंस ले जा रहा था देवकी को, तो आकाश से क्या आकाशवाणी हुई पहली चीज तो? यस प्रीति दे, जी। देवकी का 8वां पुत्र आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। यस वेरी गुड, बिकॉज बहुत सारे राक्षस हो गए थे, तो पृथ्वी एक्चुअली ब्रह्मा के पास गई, ब्रह्मा ने सबको विष्णु के पास लेकर गया, और विष्णु ने कहा, वचन दिया कि मैं आऊंगा और सब राक्षसों का वध करूंगा। तो इसमें क्या है कि जब ये सब देवगण जाते हैं विष्णु जी के पास, तो अभी हम लोगों ने वो श्लोक भी देखा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च, विनाशाय च सुंदरी दुष्कृतम दुष्कृताम, मेरे को नहीं मारना है बापरे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। युगे युगे युगे। युगे। यस हर युग में आएंगे, ऐसा नहीं कि एक बार चूक जाएंगे। तो अभी क्या है, ये जो है ना, मैं ये कर रही हूँ हाईलाइट कर, कोई मेरे लिए पढ़ सकता है ये प्लीज? जिस जिसको ठीक से दिखता है, कोई पढ़ना चाहेगा? भय तब उत्पन्न होता है जब हम भविष्य को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कंस ने किया। लेकिन श्री भक्त श्री कृष्ण की योजना में समर्पण करते हैं, यह जानकर कि वही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। विश्वास के साथ भगवान के जाने से शांत भय शांत होता है और भरोसा दृढ़ होता है। यस तो क्या होता है कि हम लोग ना सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल। अभी जब माता पृथ्वी को ऐसा लगा कि बहुत राक्षस हो गए थे,
तो वो डर गई। तो डर के मारे उसने नहीं बोला कि अभी मैं सब देख लूंगी, मैं ही राक्षसों, मैं ही अर्थक्वेक क्रिएट करती हूँ, मैं सबको अर्थक्वेक में से सबको नीचे जमीन के अंदर धंसा देती हूँ। ऐसा नहीं कि कंस का जो पूरा राज्य है उसको ऐसा जमीन फाड़ के उसको अंदर। तो क्या करते हैं, जो भक्त होते हैं पहले भगवान के बारे में सोचते हैं। देखिए हम, जैसा अभी कोई ये रहेगा, कोई आर्मी वाला रहेगा, और अभी सोचो कि अभी पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया था पालगम में, अभी मैं जाता हूँ और सब पाकिस्तानियों को उड़ा देता हूँ। वो भले ही इंडियन आर्मी का आदमी है, मगर उसको सामने वाले अथॉरिटी ने परमिशन देनी चाहिए। तो क्या है, भक्त भी क्या करते हैं, पहले अपने अथॉरिटी को पूछते हैं, हमारी अथॉरिटी कौन होती है। जैसा अभी बच्चा है, बच्चे ने सोचा ओ अभी साइंस का पेपर आने वाला है, मैं पढ़ता हूँ साइंस को, यस वेरी गुड। पर कल पेपर साइंस का नहीं, कल पेपर अगर इंग्लिश का है, आप अपना दिमाग लगा के तो बहुत अच्छा, आपने बहुत आपका भाव अच्छा था, कृष्ण भाव ही देखते हैं। पर भक्त क्या करते हैं, पहले पूछते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लेना ठीक होगा। अपने मन से ज्यादा भगवान पे विश्वास रखते हैं। तो विश्वास रखने का, उसके पास जाने का, वो कोई ना कोई तो सोल्यूशन या भक्त या सिचुएशन भेजेगा। सो अभी मुझे बताइए कि सॉरी, भगवान किसी और को क्यों नहीं भेजते, खुद क्यों आते हैं? खुद ही क्यों आए बाबा की, अबरे अबरे बाप रे, अभी सब पृथ्वी बोल रही है तो मैं खुद जाना चाहिए। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। यस, पर प्रसन्न तो वैसे भी कर सकते। देखो मैं, अगर मैं आपके पास आई भूसावल में, एक सॉरी, एक होता है मैंने आना और एक होता है ऑनलाइन क्लास देना, राइट? दोनों में अंतर है। तो कृष्णा तो किसी को भी भेज सकते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। रस का आदान प्रदान करने यस, के आई लिए। मीन जो जैसे डॉक्टर सुवर्णा जी ने कहा कि यस, आ, वो भक्तों को आनंद देने के लिए, वो रस का आस्वादन करने के लिए। मैं एक स्टोरी बताती हूँ। अकबर राजा था, तो बिरबल है ना, आ, बिरबल के साथ ऐसे वॉक कर रहा था, और अकबर ने भी यही सवाल पूछा, क्यों भाई आपका कृष्णा क्यों आता है? हाँ वो भी तो किसी को भेज सकता है, वो तो पूरे, अगर आप कह रहे हो पूरे प्रकृति का निर्माता है, ये है वो है, उसको खुद आने की जरूरत नहीं है। तो अभी बिरबल क्या करता है, अकबर का एक बेटा ऐसा चल रहा होता है पानी के पास, समुद्र ऐसे, वो सोचो कि स्विमिंग पूल के पास से, तो वो लेता है बच्चे को और स्विमिंग पूल में फेंक देता है बिरबल, और अकबर तुरंत जाता है। क्या करेगा वो? जंप। अकबर जंप करेगा क्या बिरबल को जंप करने को बोलेगा? अकबर जंप करेगा। यस, क्यों करेगा? बेटे को बचाने के लिए। यस, सो वही भाव है कि ये सब मेरे हैं, मुझे ब्रह्मा के एक दिन में जाना ही है। सो वो स्वयं आते हैं क्योंकि इतना प्रेम होता है उनको कि नहीं, मैं कैसे किसी को भेज सकता हूँ, मेरे मेरे बच्चे। वो होता है ना हमारे, ऐसी हम लोग सब माँ है, हम लोग को पता है कि मेरे बच्चे हैं, बाप रे, मैं कैसे बोलो "अरे बाजू वाली माता जी आप चले जाओ"। वो क्या स्कूल में से उठा पिकअप करने के लिए नहीं है। अगर कोई मेरा बच्चा डूब रहा है तो मैं खुद खुद जाऊंगी, भले ही मुझे स्विमिंग नहीं भी आता होगा तो भी। तो वो होता है कृष्ण का भाव। तो हम हमेशा अगर ये याद रखेंगे, कि ये अकबर बिरबल वाली स्टोरी की, वो स्वयं आता है, वो स्वयं योगक्षेमम वहम यहम, वो कहता है मैं स्वयं आपके पास जो नहीं है वो दूंगा, और जो है वो ठीक से रखूंगा। सो कितनी बार तो कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मैं, मेरा घर, या वो आई विल डू इट फॉर यू। सो क्योंकि उतना उसको इतना प्यार है हमसे, तो हम जब कठिनाइयां में रहते हैं तो ये याद रखना है। क्योंकि वो ऐसा ये नहीं है कि अच्छा बॉस, ओके मैं किसी को भेज दूंगा करके, उसका पूरा अपने पे पूरा ऐसा मम्मी का जैसा प्यार होता है उससे भी ज्यादा प्यार है। सो अभी ये जब कृष्णा का जब जन्म हुआ था, अ, और फिर यशोदमाई के बच्चे से एक्सचेंज किया वसुदेव ने, यहाँ हमें हमें
कृष्णा की क्वालिटी दिखती है कि डिस्पाइट बीइंग अ बेबी, वो छोटा सा बच्चा होने के कारण भी मगर उसके पास इतना सुप्रीम पावर था। वो ऐसा नॉर्मल ये नहीं था। वो ऐसा बड़ा करके आया 4 हाथ, और कृष्णा जी फिर छोटे से बच्चे हो गए। तो हमारे में वो ताकत है क्या? हम में है। नहीं। आप पतले भी नहीं होते, 1 किलो भी वजन कम नहीं होता है मेरा, हाँ सॉरी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि 5-6 किलो वजन कम हो जाए। पर वो तो ऊपर जुब, कभी छोटा कभी बड़ा, तो वो किसी भी हाल में पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूरा शक्ति में है। और यहाँ एक मुझे ये साइकोलॉजी का, ओके, ये कौन पढ़ेगा? मैं जो अंडरलाइन करूँ, प्लीज कोई पढ़िए, सबको चांस देंगे। कौन पढ़ रहा है? समर्पण चिंता को दूर कर देता है। यहाँ तक कि कारागार में भी जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तब देवकी और वासुदेव शांत रहते हैं। उच्च दिव्य बुद्धि पर विश्वास अशांत परिस्थितियों में भी मन को शांति प्रदान करता है। यस, जब हम जैसा हम लोग जैसा जनरली जब हस्बैंड के साथ रहते हैं तो अपनी पर्स अपना फोन उनके पास रहते हैं। हम लोग ऐसे आराम से चलते हैं, बराबर है। हम लोगों को कोई टेंशन नहीं होता है कि हमने अपना भार उनको दे दिया, है कि नहीं? कभी कभी कुछ माता है अपना बच्चा भी दे देती है, आप संभालो, हो तुम, अब तो ऑफिस नहीं है ना आज, पकड़ो बच्चों को संभालो। ये नॉर्मल माई वुमेन औरतों की टेंडेंसी होती है कि आज चलो हस्बैंड घर पे है, आई मीन सबके नहीं, सॉरी, कुछ हस्बैंड नहीं संभालते हैं। पर जनरली अब ऐसा सोचो कि बच्चे भी सारा भार अपने ऊपर। मैं जब बच्चों को स्कूल से लेने जाती हूँ तो क्या करते हैं, वो बैग भी दे देते हैं, डब्बा भी दे देते हैं। मैं उठाती नहीं हूँ, मगर कभी कभी प्यार आता है तो उठा लेती हूँ। तो फिर वो लोग कैसे चलते हैं, ऐसा मस्त चलते हैं, कोई टेंशन होता है उनको। वैसे ही क्या होता है कि हम ना बहुत शौक है अपने ही भार उठाने का। कभी तो एक बार तो बोलो कृष्णा आप हमारा भार उठा लो, क्योंकि हमें ना वो विश्वास की कमी है, इसीलिए नहीं कहते। अभी जब बच्चा डायपर में पॉटी करता है, वो बोल सकता है कि मम्मी पॉटी आई है तो मैं बाथरूम में जाके करता हूँ करके, पर नहीं करते वो लोग जब छोटे होते हैं। शायद वो टॉयलेट से डरते हैं या कुछ भी है। पर पर मम्मी को आके बोलते ना, आई शीशी डाली, धुन दे। वो क्या बोलते हैं, मेरी हो गई पॉटी हो गई, अभी आप मुझे साफ करके दो। कितने विश्वास से बोलते हैं, गंदगी की है उन्होंने, पर विश्वास है कि नहीं, कि उनको लगता है मम्मी चाटा मारेगी क्या यार, डायपर में पॉटी कर दी। ऐसा होता है। नहीं। तो वो हमें विश्वास रखना है, कितना भी कठिन परिस्थिति आए, कि हमें उसको बोलना है एक बार, वो करेगा। फिर आप सोचो फिर कितना रिलैक्स हो जाओगे। अभी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो टेंशन होंगे, किसी को बच्चे का टेंशन, किसी को सास का टेंशन, किसी को तबीयत का टेंशन, किसी को पैसे का टेंशन। क्या हम एक क्षण के लिए वो अपना टेंशन भगवान आपको दे देती हूं मैं, क्या प्लीज आप इसको संभाल लेंगे? पूरे श्रद्धा से अगर वो टेंशन देंगे तो पक्का संभालेंगे। पर हमारे वो श्रद्धा में थोड़ी कमी आ जाती है। तो आज आप सारे माताएं, आप अपनी अपनी आंखें बंद करके सोच सकती है आपको अभी टेंशन क्या है। सुबह से कुछ तो टेंशन होता होगा, कुछ राइस जल गया, या भाजी बनाना है, या बच्चे आने वाले हैं, कि ये माता जी कब मुंह बंद करने वाली है, कोई तो टेंशन होगा आपको। तो वो टेंशन आप कृष्णा को दे दीजिए कि कृष्णा आप संभालिए। फिर सोचो कि इतना सारा जो भार हम उठा रहे हैं वो उसके पास, और उसके लिए कोई भार नहीं रहता, वो तो पूरा गोवर्धन उठाता है। पूरा ब्रह्मांड का ऐसे ही सोच के निर्माण हो जाता है हर चीज का, उसकी शक्ति की वजह से। तो हम उसको भार देना सीखना है। हर चीज देखिए, आप घर पे भी मम्मी लोग ही क्या करेंगे, किचन हस्बैंड को साफ करने को देंगे, बच्चों को देंगे, नहीं नहीं उसको ठीक से करने को नहीं आता है, मैं ही कर लेती हूँ, अपना साड़ी ऐसा खोचेंगे कमर में, और फिर साफ करना शुरू, सब कुछ खुद करेंगे। कभी भी हम नहीं देंगे, क्योंकि विश्वास नहीं है बच्चे ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे, बराबर है। हस्बैंड को कभी खाना बनाने बराबर। बोले, अरे यार वो खाना बनाएंगे, यानी 10 चीजें ऐसा 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 खोल के इधर उधर बिखर के रखेंगे, उससे अच्छा बोलेंगे कि हम ही कर लेते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है, मैं ही ज्यादा ठीक से कर सकती हूँ, मैं ही करूंगी।
पर ये प्रवृत्ति हम भक्ति में भी लाते हैं। अभी तो हमको देना है उनके हाथ में कि भाई आप कर लो। एक बार करके देखेंगे इस वीकेंड को। आपकी बेटी बेटा या हस्बैंड कोई खाना बनाना चाहते हैं तो उनको दे दो, वो भार दे दो, क्योंकि हम लोग बहुत कंट्रोल करना, मेरा भी वही है। मेरे प्रभु जी बोलते हैं उसको बोलो कुकिंग करने को, बड़ी वाली को, करती तो बहुत अच्छा है पर इतना गंदा करके रखेगी, बर्तन जला के रखेगी, उसका अपना स्टाइल का कुछ तो करेगी। हर हर चीज को ना ऐसे हाथ रहते हैं ना, आटे के हाथ या मसाले के हाथ, हम अवन को लगेंगे, टॉवेल को लगेंगे। पर वो हमें क्या सिखाता है कि हमें देना है किसी को, क्योंकि वो सीखेगी भी कब, उसको भी लेना सीखना है और हमें देना सीखना है। ठीक है, मांगना सीखना है। देखो हम अपने दोस्तों से भी जनरली नहीं मांगते, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, मैं कितनी वीक हूं ऐसा सोचेगी। कभी कभी मांगना है, मुझे मदद चाहिए। बहुत बार हम लोग बहुत अहंकार की वजह से, मेरा भी ऐसे, मैं जब यूएस से इंडिया आती थी या तो फिर इंडिया से यूएस जाती थी, मैं किसी का सामान नहीं लेके जाती थी और किसी को इंडिया से कुछ लाने के लिए भी नहीं बोलती थी। कुछ लाने के लिए बोलेंगे मसाला या कुछ, फिर वो इतना और 10 किलो का सामान लाने को बोलेंगे जब मैं जाऊंगी इंडिया, तो मैं कुछ भी नहीं करती थी। पर फिर एक बार लेक्चर में सुना, देखिए रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप में आदान प्रदान होता है। तो क्या होता था कि मैं जब कोई इंडिया जाता था, मैं किसी को कुछ भी लाने को नहीं बोलती थी, तो मेरे पास जो है उसमें चला लेती थी। बस जो लोग किसी को बोलते थे उनके रिलेशनशिप है ना ऐसे गठे हुए थे। फिर वो उनके घर जाएंगे, वो मसाले देंगे या कुछ साड़ी देंगे या कुछ, फिर वो, फिर उनका जब टर्न आएगा, जब वो इंडिया जाएंगे तो वो लेकर आएंगे। तो उसकी वजह से क्या आदान प्रदान होता है, राइट, लेना देना होता है। मेरा कैसा था पॉलिसी, ना मैं किसी को मांगूंगी ना मुझे प्लीज कोई मांगो, मैं तो सीधा बोलती थी मेरा बैग भर गया है। तो मैं किसी का कुछ भी लाने को नहीं देखती थी, क्योंकि मैं अड़ गई थी कि मैं कर सकती हूँ अपना। पर फिर मैंने वो रिलेशनशिप ही नहीं बनाए। कुछ लोगों के इतने गठे हुए रिलेशनशिप, क्या कुछ नहीं मंगाते थे, बाप रे। वो भी रिलेटिव्स में भी ऐसे, अभी मेरी ननद हर साल आती है, मगर मैं यूएस से कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ चीजों की हमें आदत है उधर की, पर कुछ नहीं मंगाते। फिर वो क्या है, वो मेरे घर में क्यों आएगी, अरे तुम्हारा ये देना है, मैं पोस्ट कर दूं या आ जाओ तुम्हारे घर। वो आती है ऐसा साल में, जब भी आती है तो हमारे पास भी आएगी, मगर फिर वो ना और गहराई नहीं होती है उस रिलेशनशिप में। सो हमें ये एक सोचना है कि देना सीखना है, कृष्णा के ऊपर अपना भार, सब हम नहीं करेंगे। सो फिर कृष्णा जब आते हैं, सो भक्त वत्सल उनकी क्वालिटी होते हैं। ओके, यहाँ आएंगे जब कृष्णा, ये कोई पढ़ सकता है, सॉरी ये oops, ये कोई नए नए लोग प्लीज टर्न्स, हाँ हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए घुट बातें। हाँ घुटन भरी स्थिति में जैसे कारागार श्री कृष्ण की उपस्थिति भव्य को एक पावन अवसर में बदल देती है। मन बंधन में महसूस करता है लेकिन विश्वास द्वारा खोलता तो है। जैसे योग माया ने कारागार से द्वार खोल दिए थे। वेरी गुड। देखिए हमें कभी कभी हम अपने विचारों में बंधे रहते हैं तो घुटन होती है, तो हमें क्या है, विश्वास द्वारा, लेकिन विश्वास द्वारा खोलना है, विश्वास रखना है। वो होता है ना, रात आएगी तो सुबह आएगी ना। रात में कभी कभी हमें ज्यादा डर लगता है ना, कोई चीज सुनेंगे तो उसके बारे में तो और डरते हैं। तो विश्वास हमें रहता है कि सुबह आएगी, आज गरीबी है तो कल दिन अच्छे आएंगे। पर हमें ये ही विश्वास होना चाहिए, आज इस परिस्थिति में अगर मैं अकेली हूं, हम कृष्णा को बुलाएंगे तो कृष्णा आएंगे, राम आएंगे ना, राम आएंगे कि नहीं, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हम लोग वो
हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर इतना फोकस किया है कि कृष्णा आएंगे इसका विश्वास हम भूल जाते हैं। तो ये क्या है, सब श्रद्धा के इसमें आते हैं कि हमें श्रद्धा बार बार सुनना है कि उनके लिए आए, उनके लिए आए, उनके लिए। जैसे वो आपके ग्रुप में सबने लिखा ना कि इस परिस्थिति में भगवान ने हमें डायरेक्शन दिया। जैसा डॉक्टर रेखा पाटिल के केस में ट्विंस हुए थे, उनका बीपी थायराइड था, ये था कुछ तो था, तो फिर भी डॉक्टर का, हाँ थायराइड था, तो उस एज में भी उनको बच्चे हुए। सो भगवान उनके लिए आए, क्या आपके लिए नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। आएंगे माता जी, विश्वास। आएंगे। यस परफेक्ट। अभी ये कौन फोन क्यों आ गया भाई? एक मिनट। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ हाँ प्लीज करा हो। मेरे राम आ गए, फोन कर दिया। ओके। फिर ये जब कंसा ने योगमाया को मारने की कोशिश की, और फिर वो उसने फिर कहा कि कृष्णा का तो ऑलरेडी जन्म हो गया है, तो फिर वो डर गया था। इसमें कृष्णा की क्वालिटी क्या है कि इवन दो कृष्णा ने, देखो असुर लोग जो चाहे कर ले, कृष्णा का प्लान एकदम पक्का होता है, उसका गणित बहुत ही पक्का है। असुरों का गणित चूक सकता है मगर कृष्णा का गणित नहीं चुकता है। तो हमें उस पे विश्वास रखना है कि कब आना है। हम कहते हैं कृष्णा अभी तो आ जाना चाहिए, पर वो अपना मैथमेटिक्स ठीक से करता है, इस टाइम इतने घंटे पे, इतने मिनट पे, इतने सेकंड्स पे ही आऊंगा। अभी आपने सबने प्रहलाद महाराज की मूवी देखी? हाँ देखी। देखिए उसमें कैसा कहा, जब भी ऐसा धक्का मार रहा था तभी कृष्णा नहीं, विष्णु नहीं आए। जब वो गिर रहे थे तभी विष्णु आए। विष्णु ने सोच के रखा, क्योंकि प्रहलाद का हमें महात्म्य कब समझेगा? एक भक्त का महात्म्य समझना चाहिए, भगवान का आश्रय समझना चाहिए कि ऐसा धक्का मारने के वक्त आ गया, या तो फिर वो दो दो राक्षसों को पकड़ लिया, उसको मार डाला, फिर क्या प्रहलाद महाराज की भक्ति और श्रद्धा के बारे में हमें समझता? वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो जप कर रहा था, उसका महात्म्य समझा ही नहीं हमें। फिर तो कब समझेगा? जब फेंक दिया तभी फिर उन्होंने पकड़ा, जब वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे थे तब कृष्णा ने उनको पकड़ा। सो उनका टाइमिंग होता है, कुछ कारणों की वजह से। कभी कभी हम भी बच्चों को कभी कभी गुस्सा करते हैं, पर फिर बाद में प्यार करते हैं। तो फिर बच्चे भी पूछते कभी कभी, मम्मी फिर पहले क्यों इतना मारा, अभी प्यार कर रही हो? कुछ सिखाने के लिए होता है। क्योंकि जैसा पिज्जा होता है ना, पिज्जा होता है तो ये माँ का प्यार वो बेस होता है, पर कभी कभी उस पे गुस्सा होता है, कभी कभी कि कोई ऑलिव्स होता है, कभी टमेटो होता है, कभी हालापिनोज होता है, मिर्ची होता है, कुछ कुछ वो फ्लेवर बदलता रहता है। मम्मी का भी फ्लेवर बदलता है, मगर जो बेस होता है वो तो नहीं बदलता है, वो पाव ही रहता है ना पिज्जा में। बराबर है? आपको मैंने फोन किया था। मेरे को भी किसी ने फोन किया था। कौन बात कर रहे हैं और सवाल का जवाब नहीं दे रहे? सब लोग म्यूट कीजिए। ये कहने का मतलब है मेरा कि कृष्णा अपने समय से बराबर आएंगे, मगर कुछ सिखाना है तो फिर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बच्चों को भी हम लोग तुरंत हेल्प नहीं करते। मैथ में नहीं आता है, कुछ गणित कर रहे हैं तो उनको बोलते हो कि आप ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। पहले ही अगर हेल्प करेंगे तो फिर उसको गणित आएगा क्या कि आंसर दे दिया? आएगा उसको गणित अगर पहले ही आंसर दे दिया तो? नहीं। तो वो कुछ चीजें सीखनी जरूरी है, मगर उसका टाइमिंग एकदम परफेक्ट होता है। और इसमें क्या, एक मिनट। ओके, ये हम लोग पढ़ेंगे। कौन पढ़ सकता है? कंस कौन? भयग्रस्त मन का प्रतीक है जो निरर्थक हिंसा और
अविश्वास को जन्म देता है। जब भय पर नियंत्रण नहीं होता तो वह अत्याचार में बदल जाता है। शांति का मार्ग नियंत्रण और संदेह नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण। ये बहुत सिंपल है, वही थीम है एक्चुअली, कि विश्वास रखना है और पूर्ण समर्पण करना है। नहीं तो भय भय की वजह से क्या होगा, क्या होगा, किसको पता है? इस सेंटेंस में लिखा है। हमारा मन ग्रस्त होता है। नहीं, वो क्या, हिंसा और अविश्वास को जन्म देता है। अभी जो अमेरिका हमारे इंडिया के ऊपर टैरिफ डाल रही है, या तो फिर इंडिया के ऊपर कोई बॉम्ब ये करते हैं, टेररिज्म होता है, क्यों डरते हैं? क्योंकि वो लोग डरते हैं, वो लोग डरते हैं और डर की वजह से हिंसा पैदा होती है। क्या वो खुश है? हाँ हाँ हाँ, मेरे घर में सब अच्छा चल रहा है, या अल्लाह चलो इसके ऊपर बॉम्ब बॉम्ब डाल दे। ऐसा होता है क्या? नहीं। हिंसा कब करते हैं लोग? क्योंकि वो डर जाते हैं, इसीलिए। सो हमें वो डर डर को बाहर बाजू में रखना है, क्योंकि कभी कभी हमारे इसमें भी होता है, डर के मारे में हम लोग ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चा फेल हो जाएगा इसलिए पहले उसको थप्पड़ मार देते हैं, ठीक से पढ़ो ठीक से पढ़ो, होता है कि नहीं? कि उसको अच्छे मार्क्स आने चाहिए, या तो उसने जिंदगी में बहुत अच्छा करना चाहिए, तो कभी कभी हम लोग उसको डर के मारे गुस्सा करते हैं या तो फिर मारते हैं। अपने को लगता है हम डिसिप्लिन कर रहे हैं, होता है ऐसा। हम्म। ठीक है। वायरस का नाम, अच्छा, क्या कमसा को छोटे बच्चे से क्या डर था फिर? कमसा को छोटे से बच्चे से क्या डर था? क्या? छोटा बच्चा था ना, कृष्णा तो बहुत ही छोटा बच्चा था, वो योगमाया भी बहुत ही छोटी थी, इतना सा बच्चा क्या कर लेगा? आकाशवाणी हुई थी तो क्या मृत्यु हो का गया? भय। आकाशवाणी हुई थी तो मृत्यु का भय। हाँ, पर क्या आप डरते हैं छोटे से बच्चे से भी? एक्चुअली जब हमें अपना जीव बहुत प्यारा होता है, और अगर आपके दिमाग में किसी ने डाल दिया कि इसके कारण होगा, जैसा अगर अगर सॉरी, मैं ऐसे ये बोल रही हूँ एक एग्जांपल करके, आपको बोला एक चींटी की वजह से आपको कुछ बड़ी सी डिजीज हो जाएगी, सोचो ना, अपना कोविड ही हुआ, किसी ने अच्छी कर दिया तो आप मर जाओगे, ऐसा हमें डर लग गया था, राइट? यस। कोविड के वक्त तो हम लोग क्या करते थे, मास्क पहनते थे, किसी को पास में आने नहीं देते थे, क्योंकि हम डर गए थे। सो भगवान किसी भी रूप में आ सकता है, मगर ये डर जो है ना, ये एक कभी कभी अच्छा, देर इज अ गुड फियर। कभी कभी हमको डरना है कि हमें भगवान के इच्छाओं के ऊपर क्या अपोजिट नहीं करना है कुछ भी। वी हैव टू बी अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि भगवान बहुत ही ताकतवर है। थोड़ा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि डर के हम प्यार से कृष्णा के पास जाएंगे, मगर एक एक एज में हम लोग डरते हैं, मम्मी डैडी से भी एक एज में हम लोग डरते हैं, राइट? जब हम छोटे रहते हैं भक्ति में तो हम डरते हैं कि हमको इस संसार में नहीं आना है। दो चीजें होती है, मैं क्यों वैकुंठ जाना चाहती हूँ, क्यों आप लोग गोलोक जाना चाहते हैं? कोई जाना ही नहीं चाहते हैं। जन्म क्योंकि मृत्यु के हमारा फेरे से शाश्वत बचने घर है वैकुंठ। यस, एक ने कहा हमको जन्म मृत्यु से जाना है, दूसरे ने कहा शाश्वत जग है, अपना घर है। यस, सो एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, दोनों होना चाहिए। इस भौतिक जगत से डरना चाहिए, और दूसरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड उसका क्या है, कि उधर अपना घर है, ये हमारा घर है ही नहीं, हम मछली के जैसा पानी के बाहर है, तो हमें वापस उधर जाना है। तो हमें जो भाग्य में लिखा है उससे उसको फॉलो करना है, ज्यादा डर के मुझे ये नहीं छोड़ना है वो नहीं छोड़ना है, हमें कमसा की तरह नहीं बनना है कि मुझे
ऑफ कोर्स मृत्यु नहीं, मृत्यु तो आएगी, पर ये छूट जाएगा मेरे से, वो छूट जा, जिसको जाना है वो तो जाएगा ही पक्का। सो यहाँ रिवील करता है द पावर ऑफ डेस्टिनी। ज्यादा डेस्टिनी, जो अपने भाग्य से ज्यादा लड़ाई नहीं करने का। जो हीरो हीरोइन लोग कैसे होते हैं, नाक थोड़ी सी ऐसी है ऐसी है तो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने भाग्य से, भाग्य में ऐसे ही नाक मिला है मुझे, अभी भाग्य में पैसे के बूते पे भाग्य बदलने निकली हूं, बराबर। पर फिर क्या होता है, ऐसे के बदले में ऐसा हो जाता है, टेढ़ा पूरा नाक होता है कि नहीं। कुछ लोगों का प्लास्टिक सर्जरी गड़बड़ा जाता है, ऐसे ओट करने हाँ। जाते हैं तो और ऐसे हो जाते हैं, और बंदर की तरह दिखते हैं, बेचारे इतने सुंदर रहते हैं। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं जिंदगी में कि हम भाग्य को मानते नहीं हैं। नहीं, अभी सास ऐसी है हमारी, अभी क्या करेंगे, हमारे हस्बैंड भी ऐसे ही है। हम क्या करते हैं, हम उसको बदल देंगे, उसको डिवोटी बनाती हूँ मैं। किसी को डिवोटी बनाने के चक्कर में नहीं पड़ने का। यस, हमें उनको प्यार देना है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, पर अड़ गए कि इसको मैं डिवोटी बना के रहूंगी, हम किसी को डिवोटी नहीं बना सकते हैं। हम उनको बहुत सारा प्यार दे सकते हैं, बहुत सारा प्रसाद दे सकते, राइट। हाँ। हम लोग जब अड़ जाते हैं, इनको भी मंदिर ही आना है, और उन्होंने भी माला ही करनी चाहिए, बच्चों ने भी माला करनी चाहिए, शांत रहने का। बिकॉज हमारी माला कितनी अच्छी रहती है, ऐसी ऐसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसी होती है। हमको बहुत सारा प्यार देना है, जब प्यार देंगे तो वो खुद से आके पूछेंगे मैं क्या करूं, आप क्या करते हो। तो ऐसा तो वो खुद ही आएंगे और पूछेंगे। तो आपको माला तो पक्की करनी, आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करना है। जो ये उनके लिए है जो भक्ति में है, और वो सोचते हैं कि ओ मेरे हस्बैंड नहीं कर रहे, मेरी सास नहीं कर रहे, तो हम किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम प्यार से उनको बुलाने का प्रयास करेंगे। अगर अभी देखियो, अभी कौन है अभी इधर, अभी हेतल माता जी, हाँ हेतल माता जी ने मुझे बोला माता जी घर पे आना है मेरे प्रसाद के लिए, तो मैं बोलूँ मेरे को नहीं आने का है।" अगर अगर वो बोलेगी हेतल माता जी मेरी ना बेटी का बर्थडे है, आप आएंगे क्या, मैं बोलूंगी ऑफ कोर्स मैं आऊंगी, फिर मैं गिफ्ट भी लेकर आऊंगी, राइट। हमें इस तरह से, इवन अपने आजू बाजू में जो लोग हैं, देखिए हम भले ही अभी अभी शुरू भी किया है भक्ति, फिर भी उनको प्यार से बुलाएंगे। अरे आप नर्क चले जाओगे, अरे इधर भौतिक जगत में बहुत तकलीफ है, यस तकलीफ, उनको डरा डरा के नहीं लाएंगे। अरे क्या मजा आ रहा है बोलो, हम कितना एंजॉय कर रहे हैं वो बताइए लोगों को। अगर हस्बैंड एंड वाइफ में कुछ है क्या, एक एक आ रहा है एक नहीं आ रहा है, तो उसको भी प्यार से, जैसा बर्थडे पार्टी को बुला रहे हैं तो वो गिफ्ट भी लेकर आएंगे और डोनेशन भी देंगे टेम्पल को। इवन अगर कोई माता जी लोग जो डोनेशन मांग रहे हैं, कोई डोनेशन नहीं दे रहा है, तो हम लोग ज्यादा उसको पुश नहीं करेंगे, उसकी स्व इच्छा से देना है तो पूरा 1 करोड़ रुपए देगा। पर ऐसा ऐसा होता है ना, मच्छर की तरह चूस चूस के, माता जी 50 रुपए, 500 रुपए तो दे दो माता जी, 500 दे रुपए, 1000 रुपए तो दे। अरे यार वो स्व इच्छा से, ऐसा ही बोलना है कि आपकी इच्छा, आपको भगवान के लिए जो देना चाहते हो वो दो। जब ऐसा 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 करके चूस चूस के निकालने का प्रयास करते हैं ना, तो लोग दे भी देंगे, मगर वो उनके मन में भक्ति नहीं जगेगी। हमको लोगों के मन में भक्ति जगानी है। हमें उनका पैसा नहीं चाहिए, वो पूरा इंसान चाहिए, क्योंकि वो इंसान आएगा तो पूरा उसका बैंक बैलेंस भी अपने पास आएगा। हा हा हा। नहीं, ऐसा स्वार्थी मन से नहीं जाएंगे, हमें वो इंसान चाहिए, बिकॉज कृष्णा को उस इंसान में इंटरेस्ट है। वो कृष्णा को उनके पैसे में कोई, कृष्णा तो पूरा पूरा जगन्नाथ है, जगह जग के नाथ है। सो यहाँ से मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगी। तो कृष्णा का जन्म होता है, काफी कुछ है, वसुदेव, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बोल, क्या कोई फटाफट ये पढ़ सकता है, ये कोई पढ़ सकता है, सॉरी। वासुदेव भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उदाहरण है। वे अपनी भावनाओं को छिपाकर दूसरों की रक्षा करते हैं और अपने मोह को निर्णय पर हावी नहीं होने देते हैं। सच्चा प्रेम अवसर किसी महान उद्देश्य के लिए त्याग करने में ही होता है। यस, त्याग यानी अभी लेटिंग गो। कभी कभी कुछ लोग
नहीं आते। अभी हमारे ग्रुप में भी कितने लोग थे, अभी हम लोग कितने, आज 15 हो गए। हमारे ग्रुप में तो वैसे 100 लोग हैं, 100 माताएं हैं। उसमें से 15 सिंसियर लोग हैं, एक्चुअली 20 लोग हैं, 19 उसमें से मैं भी एक हूँ। तो क्या क्या होता है, कभी कभी उनको बुलाएंगे, जो लीडर्स है वो फोन करेंगे, वो बुलाएंगे, मगर प्यार से, ऐसा नहीं तुमको आना है, तुम क्यों नहीं आ रही हो, अरे ऐसा है वैसा है, क्या मजा आया वो आप शेयर करिए, कि क्या अच्छा लगा आपको क्लास में। ठीक है, बोरिंग लगा तो बोल दीजिए, बोरिंग लगा मत आओ यार, तुम भी मत आओ, मैं भी नहीं जा रही हूँ अगली बार से। पर दिल से आपके दिल से आना चाहिए कि बहुत अच्छा है, प्लीज आइए। आपको अगर लग रहा है कि आप कुछ नया कुछ सीख रहे हैं जिंदगी के बारे में, कृष्णा के बारे में, तो आप अपने दोस्तों को फोन करके बोलो कि बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ आपका कुछ छूट ना जाए। लोग फेसबुक व्हाट्सएप वो छूट ना जाए, उसके चक्कर में है। उनको कोशिश करके बताइए कि आप ये भक्ति के बारे में कुछ कुछ छूट जाएगा आपके। देखो अभी कृष्णा का जन्म हो गया, कृष्णा ने लास्ट टाइम पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, राइट? तो वो आपका छूट गया, कितना मजा आया, एटलीस्ट फोटो देख के ही बहुत अच्छा लगा। माता जी का तो बहुत बोरिंग था, ऐसा वो भी बोल दिया तो भी चलेगा अगर आपको बोरिंग लगा, पर अगर आपको क्या दिल में टच हुआ वो बोलो। सो अभी मुझे बताइए, इधर इधर लिखा है, कैन आई सर्व क्वाइटली व्हेन नोबडी नोज और प्रेजेस मी। क्या मैं वसुदेव की तरह, देखो वसुदेव का बेटा था और वो नंद महाराज के घर में गया, पर वसुदेव ने बोला मेरा बेटा है तुम्हारे घर पे। वो क्या चुपचाप अपनी सेवा कर रहा था कृष्ण के लिए। क्या हम चुपचाप सेवा करते हैं कि हमें हमें चाहिए कि लोग देखें, ओ मैंने सेवा की, देखो मैंने बर्तन धोए, प्लीज मेरी वाह वाह करो। कैसा होता है, हम शांति से करते हैं कि चाहते हैं कि कोई देखे हमारी सेवा को? नहीं चाहते। मैं तो चाहती हूँ यार। प्रीति जी आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, आशीर्वाद दीजिए। अरे पर सेवा में दिखावा नहीं होता है ना। ऐसा तो मैं तो नहीं हूं ना, मैं बहुत नीच हूँ, नीचे नीचे एकदम नीचे। जब हम छोटे रहते हैं तो हमें हमें चाहिए रहता है, वसुदेव उस लेवल पे है। देखिए एक होता है टॉप लेवल पे, पर मैं तो अभी नीचे के लेवल में हूँ, तो मैं प्रयास कर, पर मुझे पता है कि यहाँ जाना है। मैं अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूं ना, अभी 10th स्टैंडर्ड में जाना है, मुझे पता है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं 10th में जाऊंगी, धीरे धीरे मेच्योर हो के। अगर किसी के मन में ऐसा कुछ है कि मुझे भी प्रतिष्ठा चाहिए आगे जाके, मगर याद रखना है कि ये प्रतिष्ठा मान सम्मान ये अच्छी इतना, इससे हमारे भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होता है, हम भक्ति में आगे नहीं जाते हैं। पर इस स्टेज पे हमें क्या है, मैं क्या बताना चाहती हूँ, हम लोग ऑथेंटिक रहना। ऑथेंटिक यानी ऑनेस्ट, आपको कि मैं इधर हूँ आज, मैं उधर नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ लोग मुझे देखें, वाह वाह करें, मैं चाहती हूँ सब लोग बोले वाह कितना अच्छा क्लास था। मैं चाहती हूँ क्या कोई बोले कि कितना गंदा क्लास था। मैं चाहती हूँ लोग मुझे भी प्यार करें। मगर फिर मैं, ओके मैं जानती हूँ कि भक्ति में क्या लोग कैसे होते हैं, वसुदेव जैसे थे। कोई नहीं भी देख रहा है तो भी मैं अपना सेवा करूंगी, कोई नहीं भी देख रहा है तो भी मैं अपना जाप करूंगी। तो यहाँ हमें जाना है। मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहां नहीं हूँ। प्रीति जी आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे आज पक्का क्लास के बाद अच्छी तरह से। तो यहाँ फिर हम लोग वो पूतना को देख लिया ना, पूतना तो मर गई हमारी बेचारी, पर वो गोलोक वृंदावन चली गई। पूतना बहुत ही ये थी। ये पढ़ेंगे पूतना, हाँ पूतना वाला कौन पढ़ेगा? उतना दिखाती है कि किस प्रकार बुराई सुंदरता और आकर्षण के पीछे छिप सकती है, लेकिन श्री कृष्ण झूठे मुखोटों के पार देख सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें बाहरी रूप पर नहीं बल्कि आंतरिक निष्कपटता पर भरोसा करना चाहिए, और भावनात्मक सुरक्षा केवल श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही संभव है। अभी ये बहुत ही अच्छा है। देखिए आपके दोस्त किस तरह से है, क्योंकि सब फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब मुखौटा लेके चल रहे हैं। सबके जिंदगी में अगर आप खोल के देखेंगे, किसी का पति का कुछ, किसी का पैसे के बारे में प्रॉब्लम है, किसी का कुछ हेल्थ का इश्यू है, कोई बहुत मेकअप लगा के आती है, बस फेयर एंड लवली सफेद सफेद चेहरा हो जाता है।
क्योंकि वो सब मुखौटा है और कृष्णा उसके आर पार देखते हैं, हमें नहीं दिखता है। और कभी कभी बहुत अच्छे शब्दों के पीछे लोग छुप जाते हैं और वो हमको हमारा कोई भला नहीं कर रहा है। देखो हमारे अभी भक्त कभी कभी भी हो सकते हैं, मेरे भी बहुत सारे मुखौटे हैं, पर मैं वो मुखौटों के साइड में रख के आपके लिए आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इससे जुड़े। मेरा सिर्फ इतना डिजायर है कि आप लोग सच में वो आनंद जो मिलता है ना, जो भौतिक जगत में नहीं है, पैसे में या तो फिर बड़ी बड़ी चीजों में जो लोग ढूंढ रहे हैं, उधर नहीं है। सो प्लीज आते रहिए और ठीक से अपने दोस्तों को चुनिए, किनके साथ आप आदान प्रदान करें। क्या वो आपको भौतिक जगत से बाहर निकलिए थोड़ी देर के लिए, हाँ हाँ हु करने के लिए भी दोस्त चाहिए हमें, थोड़ा भी ठीक है, पर आपके ज्यादा टाइम उन दोस्तों में रहना चाहिए जो आपको इस जगत से बाहर निकाले। ऐसे दोस्त आपके पास हैं? एक तो दोस्त होनी चाहिए आपके पास, दोस्ती, एक आपकी फ्रेंड जो आपको कृष्ण का स्मरण कर सकती है, करवा सकती है। ऐसे दोस्त आपके पास हैं? है। पक्का है? किसी के पास नहीं है वो बोलो। हमारे पास नहीं माता जी। कौन है आप? हिरण्य चित्ते छाया चित्ते, आप कहाँ रहती हो? मोहित नगर। अरे तो मेरी दोस्त बन जाओ ना, आप आते तो हो मेरे पास। कौन है माता जी? प्रीति बोल रही हूँ मैं, हाँ प्रीति बोल रही हूँ मैं, प्रीति पंडा। हाँ 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 बराबर। यस। सो अभी देखो हेलो। दोस्त मिल गए, क्योंकि बिना हाँ हाँ दोस्त के जो एक दूसरे को, प्रीति जी बहुत एक्चुअली आप देखेंगे उनके पास विग्रह है, छोटे छोटे इतने हैं प्रीति जी। वो बहुत सेवा करते हैं। उनकी उनकी सास के बारे में मैंने सुना, बहुत ही बाप रे, इतना स्टैंडर्ड तो मेरा भी कभी अभी तक तो नहीं है बाप रे। पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस स्थान पे चले जाए। पर वो इतने उस घर से आते हैं जहाँ विग्रहों की बहुत सेवा करते हैं, अपने बच्चे की तरह मानती थी उनकी सास, और वो विग्रह भी प्रीति जी के पास है। सो आप उनसे दोस्ती बनाइए। अगर वो अच्छी नहीं लगी आपको तो मुझे भी ट्राई कर लीजिए, मैं भी हूँ। नहीं माता जी, सब अच्छे हैं। नहीं देखो, सभी अच्छे हैं, मगर अपने गुण, देखो मोड्स मिलने चाहिए, अपने स्वभाव मिलने चाहिए, सभी अच्छे हैं। बराबर। क्योंकि स्वभाव नहीं जुड़ेंगे तो हम खुल नहीं सकते। कभी कभी लगता है कि नहीं मैं बोल पाती हूँ उनको, तो आप किसी और को, पर दोस्त तो पक्का होना चाहिए। बराबर। नहीं तो फिर मन नहीं करेगा। भक्ति में भी देखो, मंदिर में भी जाएंगे और दोस्त नहीं है तो फिर मन करेगा मंदिर नहीं जाना है। बराबर है? तो बराबर। हमारे, अरे अभी का हाँ कृष्णा का जो ड्रामा हो रहा है ना, उसमें हम लोग सब 10-12 जो पार्टिसिपेंट्स है ना, वो सब दोस्त ही हैं। हम लोग रोज आते, रोज मिलते हैं हम लोग। हाँ शाबाश। मेरे को छोड़ दिया आप लोगों ने, बराबर। किसको? मुझे छोड़ दिया। तो आ जाओ आप भी। माता जी आप ऐसे भी हमसे जुड़े ही हो, यस, दूर रहकर भी। यस मैं दूर नहीं हूँ, पर मैं आऊंगी। बराबर। हाँ। तो यहाँ से फिर ओके, हम लोग जल्दी जल्दी पूतना गई गई गई, त्रिनावर तक भी गया। ओके। बाप रे ये बहुत बड़ा है, मैं स्किप करती हूँ। ओके, यहाँ आएंगे। भगवान ना एक बार क्या करते हैं, क्या खाते हैं, दिख रहा है इंग्लिश में क्या खा रहे हैं? थर्ड चैप्टर इज यशोदा सुपर कृष्णा। चैप्टर मदर यश अच्छा, ये चित्र देख के मिट्टी, तो पक्का समझ गए। मिट्टी। यस, वो ब्रह्मा, मिट्टी 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 खाते हैं। ब्रह्म मिट्टी खाते नहीं है, पर ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखता है ना माता जी को, उनकी। यस। तो बलराम और सारे दोस्त बोलते हैं मैया मैया कृष्णा ने मिट्टी खाई, और कोई भी माँ डर जाएगी। हम लोग भी डरते हैं कि नहीं, चौक खाते थे बचपन में तो एक चपाट पड़ती थी। लेखंड खाते थे, मैं तो बहुत खाती थी लेखंड, लिख नहीं रहे थे ना। तो फिर यशोदा माई को डर लग गया, अरे बाप रे कृष्णा ने मिट्टी खाई। तो तुरंत उसको बोला मुंह खोल। तो उसको पूरा ब्रह्मांड दिखा, उसको एक्चुअली वो खुद भी दिखी उस मुंह में। तो अभी क्या है इसमें, कृष्ण की क्या है क्वालिटी,
वो बहुत फिर वो भूल भूल भी गई। तो लेट लव, ओके, तो कैसा होता है पता है, वो ब्रह्मांड दिखाते रह सकता है, वो कह सकता है कि ओके मुझे भगवान मानो, मगर फिर मजा आएगा क्या? उनको जो आदान प्रदान ही नहीं होगा, माँ उनको ऐसा छड़ी दिखाएगी ही नहीं कभी। तो एक बार ऐसा बोलते हैं कि क्यों कृष्णा ऐसा करते हैं, क्योंकि वो उस रस में डूब जाना चाहते हैं। एक ऐसा भंवरा होता है ना, भंवरा, तो भंवरा है ना ऐसा लोटस में जाता है, कमल के फूल में जाता है, और फिर एक्चुअली भंवरा है ना, तो वो रात को जब कमल का फूल बंद होता है ना, तो भंवरे के पास वो ये रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऐसा टोचते हैं ना, ऐसा कुछ तो ये रहता है, ऐसा नुकीला कुछ उसके मुंह के इधर रहता है, वो ऐसा कमल को फाड़ के बाहर निकल सकता है। हाँ, तो पर क्या होता है, वो भंवरा है ना जब अंदर जाता है, उसने इतना रस पी लिया होता है, तो ऐसा जैसा बेवड़े लोग रहते हैं ना, ऐसा आ, पूरा काम कर लिया हाँ, जैसे। तो वो वैसा हो जाता है, इसीलिए आ, फिर वो फाड़ के बाहर नहीं आ सकता है। तो वैसे ही कृष्णा क्या है, वो प्यार में ऐसा वैसा ही हो जाना चाहता है, वैसा हो भी जाता है कि वो दिखाना ही नहीं चाहता है अपना ऐश्वर्य रूप, प्लीज मुझे भगवान मत मानो, मुझे ऐसे ही रहना है आपके प्यार में। फिर वो मजा नहीं आएगा कि तुम भगवान, मैं यानी वो भगवान और मैं आपका दास, ऐसे ही रहेगा। तो फिर उसको उसको वो चाहिए कि दोस्त उसको बोले, "ए कृष्णा तुम क्या हो, मैं तुमको मार सकता हूँ, मैं तुमको हरा सकता हूँ"। उसको वो नॉर्मल जिंदगी चाहिए। हम लोगों का चाहिए, सब लोग हम लोग को देखे, क्या औरत है, वाह 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 वाह, हमको ये चाहिए। चाहिए कि नहीं हम लोगों को ये सब, कि सब वाह वाह करे। एक मिनट, हाँ, मेरे प्रभु जी बच्चों को खिला रहे हैं और उनको समझ नहीं रहे क्या। ओके, सो उनको वो रिलिश करना है, और बराबर हम भौतिक जगत में उल्टा मजा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों को सब लोग बॉस समझे, आई एम ग्रेट समझे, पर उसमें मजा नहीं है। हमें डूब जाना है भक्ति में कि कृष्णा आपकी दासी हूँ। मैं भी एक्चुअली अभी तक वैसे नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है लोग समझे कि मैं क्या चीज हूँ। अभी तो जाऊं? हाँ, नहीं नहीं, मैं भी आ भी जाती हूँ। आ जाओ। तो इसमें क्या सीखते हैं, कृष्णा ना बहुत आकर्षित हो जाता है सिंपल और शुद्ध प्रेम के लिए। वो सिर्फ प्रेम के लिए लालायित है, उसको उसके अलावा कुछ नहीं समझा था। हमें प्रेम के अलावा पैसा, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतश्री भी, हमें वो सब कुछ चाहिए। आजकल प्यार का कोई वैल्यू ही नहीं है। सो भगवत गीता, मतः परतरम नान्यत, क्या मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं? मतः परतरम, मतलब परतरम नान्यत, परतरम परतरम हाँ, नान्यत्। परतरम नन्यत्। किंचित अस्ति धनंजय, किंचित् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम, मयि मयि सर्वं सर्वम इदं प्रोक्तम, प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। वो क्या कहते हैं, कृष्णा एक्चुअली मेरे से बड़ा कोई भी सत्य नहीं है, सब कुछ मेरे में है। जैसे एक मणि होता है, मणि होते हैं ना धागे में, सो सारे चीजें जैसे कृष्ण धागा है और बाकी सब कुछ मणि है, सो मेरे में है। तो हमें एक्चुअली सच में सिर्फ कृष्णा की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ कृष्णा में है। हम लोग क्या करते हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली सब कुछ कृष्णा का ही है, पर ऐसी चीजों में ढूंढ रहे हैं। अगर मुझे खाना खाना है, तो सोचो अगर मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ या तो फिर किचन में जाती हूँ, किचन के पास जाके मैं वो चपाती के डब्बे में से चपाती लूं, भाजी लूं और ये सब वो करूं, कि कचरे के डब्बे में जाऊं खाना देखने के लिए। किचन में। पर ये बहुत ही गंदा एग्जांपल है, एक्चुअली हम लोग कचरे के डब्बे में ढूंढ रहे हैं, सॉरी सॉरी। मैं भी ढूंढ रही थी कचरे के डब्बे में सब कुछ खाना। मैं भूखी थी और मैं कहाँ देख रही थी प्यार को, इधर से मिलेगा, उधर से मिलेगा, उधर से।
उधर से नहीं मिलता है, सिर्फ कृष्णा में मिलता है, क्योंकि कृष्णा पूरा वो भर भर के है, उसको सिर्फ प्यार चाहिए, फिर वो प्यार ही दे सकता है ना, उसके पास प्यार की पूंजी है तो प्यार दे सकता है। मगर हम लोग ना हर जगह देख रहे हैं, पर वहां नहीं देख रहे जहां मिलना चाहिए। आपको रोना नहीं आता? मुझे बहुत रोना आता है जब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं कचरे में से खाना ढूंढ रही हूँ। सब कृष्णा तो हमारे लिए वेट कर रहा है। सो एनीवेज, हमें इसीलिए तो वो मुंह खोल के ब्रह्मांड नहीं दिखा रहा है, हमको सिर्फ ब्रह्मांड कचरा पचरा ही दिखता है इधर उधर का। सो ये था यशोदा माई का प्रेम। और फिर कृष्णा चाहता है कि मुझे और प्रेम मिले, भले वो दिखाता है और उसको भुलाता भी। ऐसा कोई क्षण था, felt that God is something small, like a quiet moment. ओके, आपको ऐसा कभी लगा क्या भगवान ऐसी छोटी सी चीज में है, छोटी सी कोई भी चीज में कुछ ऐसा महसूस हुआ, ओ माय गॉड इसमें कृष्णा हो सकते हैं या है? आपको लगा? क्योंकि हम कृष्णा के बारे में सोचना चाहिए। देखो कृष्णा हर चीज में है, हमको छोटी सी चीज में भी नहीं दिख रहा है। इतना सा सवाल पूछा मैंने, अगर पूरा यस माता जी, कहाँ दिखा? यस बताइए। मोर को देखते ही तब तो वो पूरे मोर में कृष्णा दिखते हैं। यस, वेरी गुड। कदम का फूल देखते ही तब वो पूरी माला कृष्णा के गले में दिखाई देती है यस, माता। परफेक्ट। और कोई शेयर करना चाहता है? बांसुरी दिखता है तब भी कृष्णा की याद आती है, कि जब भी बांसुरी देखते हैं तो सिर्फ कृष्णा ही याद आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, और कोई बताना चाहते हैं कि कैसे आप देखते हो छोटी छोटी चीजों में? क्योंकि बड़ी चीजों में भी कृष्णा है, हम सबकी आत्माएं के साथ परमात्मा बैठा है, वो कृष्णा ही है, पर हमें दिखता ही नहीं, हम लोग अंधे हैं, इसीलिए हम लोग ये सुन रहे हैं ताकि वो अंधापन कम हो जाए। एक बार मैं ऐसे ही जप कर रही थी और बहुत तीव्रता से करने का प्रयास कर रही थी। फिर मेरी छोटी बेटी है ना, वो आई, उस वक्त विंटर का सीजन था, तो यूएस में थे तभी। तो वो आई और उसने क्या किया, उस ऐसा मम्मी के हाथ पे हाथ रखते हैं ना वो लोग, उसने हाथ रखा, और फिर जैसे वार्म लगता है ना ठंडी में, हम लोग ऐसा वार्म छोटा सा यस हाथ। यस तो माता जी। मैं सोच रही हूँ, अरे कृष्णा सर का हाथ इतना छोटा सा और इतना वार्म रहेगा। देखो कि है ना, उसका भी तो शरीर वार्म होगा ना हमारे जैसे, ऐसा उसके डिटीज हाथ को भी। भी जब छूते हैं माता जी, तब डिटीज के चरणों में जब हाथ लगाते हैं तो ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है, अंदर लगता है ऐसे कुछ अच्छा, सॉफ्ट दिल में फील, तो लगता है, जैसे यस। कि या बहुत अच्छा लगता है माता जी तब। तो यही होता है कि हम कृष्णा को फील कर सकते हैं इस जग में भी। तो ये छोटी छोटी चीजों में आगे पीछे। पर हमने अभी आज होमवर्क किया, आप फिर लिखेंगे आप कि कैसा फील हुआ आपको, एक छोटा सा क्षण जब आपको कृष्णा फील हुआ। ओके, मैं इसमें डाल रही हूँ होमवर्क, मैं फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगी, लिखूंगी। ओके, सो सिंपल चीज है यार, कृष्णा को हम फील करना है अभी। ओहो, ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है पढ़ेंगे। चलो, कौन वॉलेंटियर है? कोई नया? कृष्ण जानते हैं श्री कि हम, कृष्ण बोलिए माता श्री जी। श्री कृष्ण जानते हैं कि हम अक्सर उनसे अपेक्षाओं के लेकर आते हैं, लेकिन जैसे एक बच्चा केवल प्रेम चाहता है, वैसे ही हम हमसे केवल निष्कलंक प्रेम की अपेक्षा करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे से करती है। हमें बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है, बस एक सच्चा और सरल हृदय चाहिए, जो भावनात्मक रूप से खुले और निष्कपट होते हैं, जैसे यशोदा मैया। उन्हीं पर वह स्वयं को प्रकट करते हैं। उन्हें पाने का मार्ग, अपने अहंकार को त्याग दो, विद्वान का मस्तिष्क नहीं, बल्कि माँ का हृदय लेकर उनके पास जाओ। यही सच्चा संबंध है। हरि यस। बोल। देखो ये कितना सीधा सरल है, मगर अपना अहंकार साइड में रख के जाना इतना देखो, जब प्रैक्टिस करेंगे ना, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो मेरे शिक्षा गुरु कहते हैं हमें कृष्णा के सामने नंगा होना है, नंगा नॉट लिटरली नंगा होना है, अपने अहंकार को छोड़ के, सारे उपाधियों को छोड़ के उसके सामने खड़ा होना है और कहना है कि मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे आपको फील करना है। सो
आप ये भी हम होमवर्क करेंगे कि हम कृष्णा के सामने जाएंगे, पूरा सब कुछ छोड़ के जो भी है वो कृष्णा को बोलेंगे। अपेक्षा ये ना, देखो अब आज तो हमारे पास बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, हमको ये चाहिए वो चाहिए। आज कुछ नहीं, हम सिर्फ आपका प्यार चाहते हैं, को कुछ भी और नहीं चाहते हैं, कि हम उनको उनका प्यार फील करना चाहते। एक्चुअली देखिए, वो प्यार करता है इसलिए सूर्य मिल रहा है, सूर्य ने बिल भेजा। उधर वो क्या है, यूनाइटेड किंगडम, वो बिल भेजता है इंडिया को, आपकी गाड़ियां हमारे रास्ते पे चल रही है इसीलिए आप इतना सारा पैसा भरो। वो रास्ता कृष्णा ने उनको दिया है, उनको कोई उसका ये नहीं, हमें भी नहीं है। कृष्णा हमको सूर्य देता है, चंद्र देता है, बारिश देता है, कभी चाहिए तो थप्पड़ भी देता है, कितना प्यार करता है। पर हम कभी उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं कि वो है, इतना सब कुछ है। तो आप आज सिर्फ कृष्णा के पास जाएंगे और बस मुझे आपका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। वी विल गो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये सब स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो स्टोरी सबको पता है, ऐसा नहीं कि स्टोरी पता नहीं है। ओके, मैं पहले इधर छाप देती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी, फिर उसको मराठी में करके हिंदी में बताती हूँ। कि हम लोग सारे लोग कृष्ण कथा तो जानते हैं। देखो, मुंह खोला और फिर कृष्णा ने पूरा ब्रह्मांड दिखाएगा, उसका मतलब क्या है, वो क्या, उसका दिल कैसा है, माता यशोदा का दिल कैसा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। देखो, इस स्तर पे हम लोग सब सुनना चाहते हैं, पर दिल के स्तर पे जाके हमें कृष्णा को समझना है। ऐसा स्कॉलर की तरह नहीं, ओ इसके मुंह में, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड आया कैसा, सूर्य तो इतना किलोमीटर है, फिर वो सूर्य के बाजू में चंद्र है कि कौन है, ये हम लोग बहुत सोच रहे हैं। वो दिमाग भी कृष्णा ने दिया है, पर हमें पूरा उसके बारे में सोचना है कि उसके अंदर का क्या स्टोरी है। ऊपर शायद आपको विश्वास हो नहीं हो, पर क्या चाहता क्या है कृष्णा। यशोदा माई को अपना उस एक्चुअली यशोदा माई को का प्यार चाहिए उसको, और यशोदा को भी कृष्णा का प्यार चाहिए। उसको भी कुछ नहीं कि मैं वृंदावन की महारानी हूँ, ये मेरा बेटा है, अभी ये नंद महाराज। वो भी कहती है इसमें कि मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं ये सब कुछ हूँ, मैं बस कान्हा की मदर हूँ और कुछ नहीं हूँ। मैं बस उसको बहुत प्यार करती हूँ, उसकी उसकी सारी सुख के लिए वो देखती है। वो नित्य ये है, सिद्ध भक्त है। तो ओके, इनका एक रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, ओके ये छोटा सा वाला हो गया। एक लास्ट वाला हम लोग लेंगे। जब दामोदर लीला है ना, एक मिनट, जोस टू फॉरगेट इट एंड एम्ब्रेस हिम, व्हाई डू यू थिंक कृष्ण प्रेफर्स टू लव, ये हम लोग ने किया था। यशोदा माई ने एक बार देखिए, कृष्णा क्या हो गया था, वो उड़ गया, फिर उसको दूध चाहिए था, फिर वो यशोदा माई उसको दूध पिला रही थी, पर किचन में दूध उबल के जा रहा था, उसके लिए बनाया था सारा दूध अच्छा अच्छा। तो कृष्णा ने क्या किया, गुस्सा आया, जब यशोदा माई ने उसको रख दिया, फिर किचन की तरफ भागी, तो कृष्णा को बहुत गुस्सा आया, मेरे को नीचे रख दिया, पहले मुझे देखना चाहिए। उसको उसने ऐसा सोचा अंदर, तो उसने सब तोड़ फोड़ कर दिया, फिर सारा माखन सब इसको दे दिया, बंदर को दे दिया। फिर अभी क्या करेगी, इतना मस्ती करेंगे तो फिर मम्मी छोड़ेगी, हो गया, उसका तो खेल हो गया। तो यशोदा माई उसके पीछे भागी और कृष्णा को बांध दिया। ओके, ये तो सबको अभी ये पता है, पर इसमें कृष्णा की क्या क्वालिटी दिख रही है आपको, क्या आप देखो, हमें यहाँ से नहीं देखना है अभी, हमें दिल से देखेंगे और सोचेंगे, क्योंकि सुन तो बहुत जिंदगी भर सुना है हमने। अभी मैं कितनी 40-50 साल की हो गई, मुझे पता है ये इसके पीछे भागे, ये बांध दिया, और फिर हम लोग नमः ईश्वरम सचिना, ये हो गया। ओके, तो क्या मैं क्या सोचूं, क्या मुझे तो पता है। फिर क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार बोरिंग है कृष्ण कथा, क्योंकि पता है मेरे को, पता है। अरे पर कृष्णा का दिल ही नहीं पता है, तो उसका क्या क्वालिटी क्या है बताइए, व्हाट इज कृष्णास क्वालिटी हियर। साख्य भाव, वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव, यस, वो वात्सल्य भाव चाहता है। और क्या, वेरी गुड माता जी। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, लेकिन फिर भी अगर भक्त उसको बांधना चाहते हैं तो वो खुद को बंधा लेता है। यस, वो प्यार से बनने के लिए तैयार है। तो अभी सोचो, डोनाल्ड ट्रम्प को मैं बोलती हूँ आई लव यू, आओ मैं तुमको बांधती हूँ, वो बोलेगा टैरिफ डालता हो और इंडिया के ऊपर। वो प्यार नहीं चाहता है,
वो पैसा चाहता है। अब मैं एक जोक बताती हूँ, ओके, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों का परिस्थिति ऐसा है, अभी जो डिवोटीज होते हैं वो कैसा सोचते हैं तो अभी सोचो एक लड़की है, उसको एक लड़का, भक्त लड़का, वो बोलता है मेरे से शादी करोगी, तो वो ऐसा गाने में पूछता है, बोल मेरे यार तुझे कैसा चाहिए, पैसा चाहिए कि प्यार चाहिए? तो वो डिवोटी लड़की क्या बोलती है, मुझे पैसे वाले का प्यार चाहिए। समझा, हम लोग अभी दो नैया में है, हमको पैसा भी चाहिए प्यार भी चाहिए। अभी भक्त हो गए, देखो पहले हम लोग जब भक्त नहीं थे तो पैसा 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 ही करते थे, अभी हम लोग दोनों चाहिए। पर हमें उस स्तर पे जाना है, सिर्फ प्यार ही प्यार चाहिए, बस प्यार ही प्यार रहे, समथिंग समथिंग, आ लेके चलो कुछ ऐसे गगन ऐसे के गगन तले के तले जहाँ जहाँ गम भी ना गम हो, भी ना हो, आंसू आंसू भी भी ना ना हो, हो, बस बस प्यार प्यार ही ही प्यार प्यार चले। बन चल चार पले पले और व्हाटएवर। बट देखिए हम लोग सुधर गए हैं और उतने भी नहीं सुधरे हैं, ये जोक में से समझ में आया, राइट? यस, सो हमें अभी इसलिए जब भी कथा सुनते हैं ना, तो हमें इस तरह से सुननी है, कृष्णा क्या क्या उसका मन क्या है और हमारा मन किधर है। तो कृष्णा को ना पूरा पूरा हम लोग पूरा वन पीस में चाहिए, हार्ट माइंड सोल सब कुछ चाहिए, अपना शरीर भी चाहिए। जैसा यशोदा माई का पूरा ध्यान चाहिए था, अरे तुम पीएचडी पर कर रही हो तो फिर मेकअप भी करोगी, तुम ये सब भी करोगे, आओ कैसे भी आओ। जैसा जब रासलीला में गोपियों ने स्कर्ट इधर ऊपर पहन लिया, ब्लाउज नीचे पहन रहे थे, एक कान का था एक कान का ही नहीं था, बाल आधे बंदे चोटी बांध ली थी, एक चोटी ऐसी खुली थी, कैसे भी आओ वैसे भी चलेगा। देखो उनका प्यार पूरा था, सिर्फ प्यार चाहिए था उनको, तो कृष्णा ने पूरी तरह से उनको स्वीकार किया। हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं पूरा मेकअप करके मंदिर में जाओ, ऐसा नहीं कि जाना चाहिए ठीक से, ऐसा नहीं कि ब्लाउज पैरों में पहनो, पर दिल, आपका दिल ऐसा होना चाहिए, मेरा पूरा दिल होना चाहिए कृष्णा के लिए, फिर हम कृष्णा के पास जाएंगे। और फिर कृष्णा बोले, फिर वो कृष्णा भी अपना प्यार देगा। फिर इस जग की जो चीजें हैं, फिर हम लोग कचरे के डब्बे के पास खाना खाने नहीं जाएंगे, राइट? हमें ना ये कुछ चीजों को याद रखना है कि सिर्फ कृष्णा के पास जाना है, हमें उसका प्यार, कि जाएंगे हम बाकी चीजों में भी जाएंगे, पर वो जो अगर जिस वक्त हमें पूरा यही इसी चीज की लालसा रहेगी ना, तो हम पूरे आनंद में रहेंगे। कि बाहर वाली चीजों के पास जाएंगे, कभी खुश रहेंगे, कभी खुशी कभी गम, एक्चुअली वो कभी खुशी और बहुत सारा गम है, ऐसे रहेंगे। अगर आपको गम फील हो रहा है तो आपको कृष्णा के पास जाना है। सो यहाँ कृष्णा का क्या क्वालिटी दिखता है कि उसको वो बनने के लिए भी तैयार है, बस आप आओ। सो हमको इस जन्म मृत्यु के इससे निकाल देगा कृष्ण। सो यहाँ ओके ओके, ये बहुत अच्छा श्लोक है, हम ट्राई करेंगे, मैं बोलूंगी आप ये करो। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्य सॉरी सर्वं च मयि पश्यति सर्वं सर्वं च मयि पश्यति यस्याहं न एक मिनट, हरि बोल। तसंच हे 5 वाजता मी तिला सांगते, ओके हरि बोल। ओके, यो मा सॉरी फिर से करते हैं, मैं भी यो भूल गई थी। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र यो यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यन् प्रणश्यामि सॉरी तस्याहं न नश्यामि स च मे न प्रणश्यति। स च मे न नश्यति। फॉर वन हु सीज मी एवरीवेयर, जो मुझे सब जगह
देखता है और ओह माय गॉड, मेरे को ये ना हिंदी में बहुत कठिन होता है। फॉर वन हु सीज मी एवरीवेयर एंड सीज एवरीथिंग इन मी, जो मुझे सब जगह देखता है और मेरे में सब कुछ को देखता है, उसके लिए मैं कहीं गुम नहीं हो जाता हूँ और वो भी मेरे से दूर नहीं रहता है। तो हमें हर चीज में कृष्णा दिखता है क्या? क्या हर चीज में कृष्णा दिखता है? प्रयत्न करते हैं माता जी। यस। और फिर हर चीज में कृष्णा और ओके, हर चीज में कृष्णा एंड सीज एवरीथिंग इन मी, और कृष्णा में सब कुछ दिखना चाहिए। जिको जैसे ब्रह्मांड मुंह खोला तो कृष्णा के मुंह में सब कुछ था। जब विग्रह देखते हैं तो हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं? विग्रह को देखते हैं, अच्छी बात है विग्रह को देखते हैं, मगर ये कृष्णा के अंदर सब कुछ है। जब प्रलय हो जाएगा तो सब कुछ वो कृष्णा के अंदर विष्णु के शरीर में जाता है। तो जब हम सिर्फ कृष्णा का सोचते हैं तो कभी वो हमसे दूर नहीं रहता है। पहिले और तू तुझे म्हणजे हेल्थवरच कॉन्सन्ट्रेट कर आणि काय करायचं गब्बू, मग कशावर? पुढच्या जीवनाचाच विचार करून राहिली ना सगळं। हे पहा, तू वर्तमान चांगलं केलं ना तर पुढचं चांगलं होईल। आता तू जो कोर्स करून राहिला ना गब्बू, हे पहा ऐक, तू जो कोर्स करून राहिली आहे ना त्या सॉरी, ओके। तो हम कृष्णा को कहीं नहीं खोएंगे, वो हमारे पास ही रहेगा। हमें कृष्णा को हर जगह देखना है और कृष्णा में सब कुछ को देखना है। यस, प्रॉपर हिंदी, सब कुछ कृष्णा में है। तो हमारा बैंक, पूरा बैंक कृष्णा के अंदर है। तो गया अपना पैसा भी उसके अंदर चला गया। एक्चुअली उसमें से ही सब कुछ आया है, उसी में सब कुछ जाने वाला है। जब हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेंगे इस बात को, तो कृष्णा हमसे कहीं दूर नहीं जाएगा। तो इसीलिए ना मैं कभी पैसे के बारे में, पैसा बैंक का अकाउंट खोलती नहीं हूँ। मुझे, मेरे पास अकाउंट ही नहीं है, एक ही है, कुछ पे कुछ ही थोड़े से पैसे है। प्रभु जी का तो मैं खोलती ही नहीं हूँ, प्रभु जी खोल के बैठते रहते हैं। पर अगर जितना आप उसको गौर से देखते रहेंगे, फिर पूरा मेडिटेशन पैसे के ऊपर रहता है। ऐसा कपाट खोल के साड़ियां देखते रहेंगे, सिर्फ जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना। एक दिन मैंने किया ऐसा मेडिटेट, एक्चुअली एक ऐसा सेकेंड हैंड कपट लिया हम लोगों ने, और फिर सब साड़ियां मैंने हैंगर पे लगाई। पहली बार मेरी जिंदगी में मैं ऐसा साड़ी हैंगर पे लगा रही। हमारे पास कपाट ही नहीं था सिर्फ सूटकेस पे रखते थे तो साड़ियां दिखती नहीं थी। फिर मुझे लगा अरे इसके ऊपर पेटीकोट नहीं है, इसके ऊपर ब्लाउज नहीं है। फिर मेरा मेडिटेशन शुरू हो गया। जब हम लोग ऐसे ऐसे चीजें लगा के रखते हैं ना, तभी फिर हमारा वस्तुओं के ऊपर ध्यान जाता है। हम लोग जब यूएस में थे, हमारे घर में दीवारों पे पूरा कृष्ण लीला का फोटो था, तो सिर्फ कृष्ण लीला ही समझ में आता था। ये भारत में आने के बाद हम लोग बहुत बिगड़ गए। सब ऐसा साड़ी, इसीलिए वो हार वार ऐसा लोग ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुचक के रख देखने का है बाबा है। आपका हार, आपका पाटली तोड़े और वो सब कुछ जो भी रहेगा, इट्स वेरी गुड, वो हमको जरूरत है। तो अगर बार बार उसको खोल खोल के देखेंगे ना, अरे उसके पास जन्माष्टमी में मैंने वो हार देखा था, वो मिसिंग है, इधर नहीं है। आहो, मला तो हार हवा है, तिच्याकडे आहे, माझ्याकडे नहीं है। वो डायमंड हवा है, ये हवा है। मैंने आजकल लोगों को बहुत डायमंड पहनते हुए देखा। मैंने तो यूएस में किसी को देखा है, उधर तो कोई पहनते नहीं है। पर आजकल डायमंड का जमाना है, वो बोलते हैं हाँ गोल्ड नहीं पहनते हम लोग। मेरे लिए गोल्ड ही बहुत ज्यादा हो गया। पर आप बार बार ऐसा खोल खोल के देखेंगे, आपकी डिग्रियां, आपका चेहरा ऐसा ऐसा निहार निहार के, और उसके तरफ हम लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सकता है लिटरली भी आपको कृष्णा की के फोटोज को देखना है। पूरा ऐसा घर हमारा लिटरली सारी वॉल ऐसा सलग ऐसा था। बच्चे चलेंगे तो बता सकते हैं ये लीला है, फिर ये लीला है, फिर ये लीला है, फिर ये लीला है। ऐसे चलते थे, छोटे थे तभी, छोटे थे तो छोटे छोटे पैर डालते थे, तो छोटी छोटी ऐसे 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 बोलते। पूरा लीलाओं से भर जाना चाहिए। और हमारा बेसमेंट ऐसा 1000 स्क्वायर फीट का था। सोचिए इतना बड़ा, इतनी सारी कृष्णा लीलाओं के पिक्चर्स थे। तो आपको बार बार ये कृष्णा को स्मरण करना है कि मुझे सिर्फ आपको देखना है, फिर कृष्णा गुम नहीं होगा। अभी सोचो पूरा पूरा का पूरा क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर आपके जेब में है। प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर आपकी मुट्ठी में है। आप बोलोगे मोदी काका, मोदी काका,
वो तो आपका चाचा है ना, तो फिर कैसा होगा आपका, आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट इतना ब्राइट है। तो फिर सोचो, एक साधारण इंसान अगर आपका दोस्त या आपका रिलेटिव रहा तो कितना फायदा होता है। अब ऑफकोर्स हम लोग फायदा नहीं देख रहे, पर इस तब अब अभी हम लोग बहुत छोटे हैं, तो अभी सोचो कृष्णा अगर हमारा दोस्त रहा, हमारा सखा रहा, तो हम हमारा कैसा होगा लाइफ, आप सोच सकते हैं। तो ये वाला श्लोक हम लोग होमवर्क के लिए रखेंगे, ठीक है। और यहाँ हम लोग इन माई अटेम्प्ट टू कनेक्ट टू कृष्णा एम आई ट्राइंग टू इम्प्रेस हिम और आई एम अप्रोचिंग हिम लाइक यशोदा। अच्छा, हम कृष्णा को इम्प्रेस करना चाहते हैं या कि यशोदा की तरह एक साधारण व्यक्ति की तरह सेवा करना चाहते हैं। सेवा करना चाहते हैं माता जी, बहुत सेवा करना चाहते हैं। कौन है वो बहुत सेवा? मैं रूपाली। रूपाली जी, जय जय। मैं फिलहाल तो मैं अपने शिक्षा गुरु को इम्प्रेस करना चाहती हूँ, क्योंकि कृष्णा मेरे लिए बहुत लंबा है, वो बहुत दूर लगता है मुझे, क्योंकि और मुझे डर, उतना ना रिलेशनशिप नहीं है ना, तो कुछ फील नहीं होता है। पर हाँ, मेरे जो शिक्षा गुरु है उनको वो जो बोलते हैं कि जब करो या कुछ पढ़ाई करो या कुछ, तो मैं वो फॉलो, कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते तो वो फॉलो करने का कोशिश करती हूँ। ये मेरी भक्ति है, क्योंकि मुझे नहीं, लगता है। वो हाँ, तो सॉरी माता जी, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो तो मतलब हम फॉलो करते, जैसे प्रभु जी माता जी जो हमें गाइड करते वो तो करते, बट कभी कभी इस मूड में चले जाते हैं कि बस हम बस दोनों ही दिख रहे हैं बस, कि वाह, इनको डायरेक्टली इनको ही करना है, इनके लिए ही करना है, इनके वजह से ही करना है, इनके लिए ही करना है, बस यही कभी कभी ये मूड बन जाता है माता जी। वेरी गुड वेरी गुड, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। माता जी हरि बोल, आप ये क्या कर रहे हो, आप मुझे आशीर्वाद दो माता जी। नहीं, मैं एक्चुअली नहीं, मैं विग्रह से ज्यादा ये नहीं होती हूँ, पर मैं तो सिर्फ जो दिखते हैं मुझे इंसान, उनको मैं समझ पाती हूँ। कृष्णा को समझने का तो ये थियोरी इधर से सोचती हूँ मैं कृष्णा को। तो बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का कोशिश करती हूँ, मैं अभी उस स्टेज में हूँ, बहुत भक्ति में छोटी हूँ अभी फिलहाल। पर हमें ना दोनों भी ठीक है। देखो, हमारे स्टेज में हम इम्प्रेस करना, एक छोटा बच्चा होता है ना, मम्मी को दिखाता है, अरे मम्मा देखो ना मैंने कितना बड़ा सामान उठा लिया, इतना सा कुछ तो फुसका कुछ तो रहता है, और बोलता है मम्मा देखो ना मैंने, तो मम्मी उससे भी खुश होती है। पर ये भी है, ये कृष्णा का ना ये क्वालिटी है, उसको ना अधीन होना है, उसको डिपेंडेंट होना है कि तुम मुझे संभालो यशोदा। तो वो अपना पूरा प्यार चाहता है, इस तरह से भी वो भी ठीक है हमारे स्टेज पे। पर हमें यशोदा की तरह रहना है, कंटिन्यूअसली ऐसा दैन्यता से, कृष्णा तुम्हारा ही सब कुछ है, मैं फिर सिर्फ एक प्रयास कर रही हूँ करके। सो हम लोग एक साइकोलॉजिकल ये करेंगे, अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, फिर आगे फिर बंद करेंगे। ओके, ये कौन पढ़ेगा? लास्ट वाला है, डरो मत, मैं आपको छोड़ दूंगी, बांध के नहीं रखूंगी। यह लीला दर्शाती है कि श्री कृष्ण को स्वाभाविक भावनाओं से जुड़ना प्रिय है, चाहे वह माँ की डांट हो या बच्चे की जिद। वे ना तो दूर है ना ही कठोर मांग करने वाले, उन्हें परिपूर्णता नहीं, हृदय से जुड़ाव चाहिए। रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी रह जाती थी। एक अंगुल हमेशा प्रयास का प्रतीक है और दूसरी अंगुल श्री कृष्ण की कृपा का। हमें अपना प्रयास करना होता है और शेष कार्य श्री कृष्ण की कृपा पूरा कराती है। वेरी गुड। सो यहाँ हमेशा जब यशोदा माई बांध रही थी, उसका तात्पर्य ये था कि एक है अपना प्रयास, एक है उसकी मर्जी। एक्चुअली उसकी मर्जी बहुत है, जरूरी है, पर अपना प्रयास हमें भी दिखाना है कि मैंने ट्राई किया। जैसे अगर मैं पेपर चेक कर रही हूँ किसी का, तो मैं बोलूंगी अरे यार कुछ तो लिखो, कुछ तो घिसके आ जाओ यार, मैं कुछ तो मार्क दूं आपको, कुछ तो यार, कुछ तो। बिल्कुल ही ब्लैंक रखोगे तो मैं क्या दूं आपको मार्क्स। वो कहता है कुछ तो, और कुछ तो करो यार अपनी तरफ से, हमें ना, और कुछ कुछ से एक्चुअली बहुत ज्यादा ये करना है, प्रयास करना है। एक्चुअली वो प्रयास की भी ताकत बुद्धि वही देता है। हम लोग एक्चुअली कुछ नहीं करते, हम लोग सोचते हैं मैं प्रयास करो, कौन सा प्रयास कर रहे हो? हाथ हिलाने की ताकत भी उन्होंने दी है, चलने की भी ताकत दी है, सोचने भी की ताकत दी है। हमें सिर्फ क्या है, एक इच्छा का बीज डालना है, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे जन्माष्टमी में जाना है, एक इच्छा की बीज डाल सकते हैं, मुझे मंदिर को 1 करोड़ रुपए देने हैं।
सब भाग जाएंगे, सब लॉग आउट कर देंगे। देखो ये मेरी भी इच्छा है। मैं मेरा भी मन बहुत छोटा है, पर मैंने बीज डाला है। तुम छीन के ले लो या मेरे मन से ले लो, पर मुझे देना है आज। मगर मैं मन से नहीं दे सकती हूँ, बाप रे, मैं बहुत ग्रीडी हूँ, मुझे पैसे से बहुत ज्यादा प्यार है। पर बीज तो डालेंगे। फिर ये बीज डालेंगे कि मुझे एक अच्छा भक्त बनना है, शुद्ध भक्त बनना है। देखो शुद्ध भक्त बनेंगे तो परीक्षा लेगा वो। कौन कौन बीज डालने के लिए तैयार है? आज नहीं बना रहा है कोई, आपके पैसे नहीं ले रहा है, सच में नहीं, मैं तो नहीं ले रही बाबा। कौन कौन बीज डालने के लिए तैयार है? शुद्ध भक्त मुझे बनना है। शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या परीक्षा होती है पता है? आईएएस आईपीएस ऑफिसर से भी ज्यादा बड़ी परीक्षा होती है। वो अच्छी घिसकी लेगा अपनी। शुद्ध भक्त बनना है। परीक्षित महाराज, उनको 7 दिन में मरने का कुछ नहीं किया उन्होंने, एक मरा हुआ सांप डाला था। उनको वापस जाने के लिए 7 दिन में मरने का शाप मिल गया। विदुरा, वो बेचारे हमेशा अच्छे के लिए बोलते थे दुर्योधन धृतराष्ट्र के, मगर उसको भी भगा दिया। द्रौपदी की परीक्षा ली। आपकी कोई साड़ी खींचेगा ऐसे भर सभा में? शुद्ध भक्त बनना है। कौन कौन बीज डालने के लिए तैयार है आज? एक है शुद्ध भक्त का और एक है 1 करोड़ रुपए का। इतना कठिन है? अरे आप क्यों सोच रहे? देखो शायद वो आपको 100 करोड़ देगा और 1 करोड़ फिर आप ऐसे ही दे दोगे। हम लोग बहुत सोचते हैं कि मेरा पैसा खत्म हो जाए। नहीं, अगर आपके पास 2 है, 2 में से 1 नहीं लेगा वो आपको 1000 करोड़ देगा, फिर आप 1 करोड़ शांति से दे दोगे। अरे 1000 करोड़ यानी 999 करोड़ आपके जेब में रहने वाले हैं। हम लोग ना एक्चुअली बहुत डर जाते हैं। मैंने एक्चुअली वो ये किया है, मैंने कृष्णा को वो बीज डाला है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत महान हूं, क्योंकि मैं बहुत चिंगड़ हूं, देती नहीं हूँ। 1 करोड़ के नाम से मेरा तो दिल ऐसा बाहर आ जाता है, आंखें बाहर आ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिर मैं डॉक्टर सुवर्ण के पास चली जाऊंगी। डॉक्टर है वो। हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, पर एटलीस्ट चलो 1 करोड़ रुपए रखो आप अपने पास, नहीं चाहिए हमको। भक्ति का बीज डालेंगे कि मुझे एक शुद्ध भक्त बनना है। कौन कौन तैयार है? डॉक्टर सुवर्णा? प्रयास करेंगे माता जी। बीज डालेंगे, प्रयास भी नहीं करना है आपको। मुझे एक शुद्ध भक्त बनना है, कृष्णा प्लीज क्या आप मुझे मदद करेंगे? प्रयास भी नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ। एक बार आपके मुंह से निकला, उसने तथास्तु बोला कि परीक्षा शुरू। लेकिन परीक्षा लेना भी तो अच्छी बात है ना माता जी, यस यस क्योंकि उससे हमको समझ में आता है कि हम कहाँ तक जा रहे यस। हैं। और फिर और और जब फेल होते हैं तो आगे प्रयास करने की और यस, ताकत रख सकते हैं। तो आप चिंता मत करिए। देखो हम बीज डालेंगे तो हमारे झाड़ आजू बाजू में ही रहेंगे, हम एक दूसरे को सहारा देंगे। मैं गिरती रहूंगी तो आप मुझे सहारा दीजिए। हमारा भक्ति का झाड़ एक साथ बढ़ाएंगे। डालेंगे हरि हम बोल। लोग वो बीज हरि कि बोल। मुझे कृष्णा को प्लीज आंख बंद करके बोलिए कि मुझे एक शुद्ध भक्त बनने की इच्छा है। कृष्णा प्लीज आप मुझे हेल्प कीजिए। और उसके साथ साथ कृष्णा मुझे 1 करोड़ रुपए देने की भी इच्छा है। प्लीज उतनी ताकत दीजिए, और उतने पैसे भी आप पहले ही दे दीजिए। देखिए अपना मन दिख गया आपको, आपका मन कितना ना छोटा सा रहता है। हम कहते हैं कि मुझे सेवा करनी है, सॉरी अच्छा है आपका मन, मेरा मन बता रही हूँ, पर बहुत डुक 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 हो जाता है। हम लोग सोच एक सिर्फ डिजायर करना है, बाकी वो सब करेगा। और वो ऐसा नहीं कि आपका ऐसा छीन छीन के लेने वाला है, कि द्रौपदी की तरह हमारे कपड़े नहीं छीनेगा। फिर देखो द्रौपदी के एक साड़ी के बदले में कितनी साड़ियां आई? कितनी बहुत साड़ी आई? सारी। अनलिमिटेड आई, वो उसकी कोई गिनती नहीं थी। अगर उसकी आपको इतनी सारे लाखों लाखों करोड़ देगा, उसमें से फिर 1 करोड़ क्या चीज रहेगी? पर हम लोग क्या, हमारा कैलकुलेशन दिमाग के अंदर चलता रहता है, ये माता जी क्या बात कर रही है, चलो बंद करो, 4:30 हो गए, निकलो। तो ऐसा नहीं है, पैसे की बात नहीं है, पर मैं सिर्फ दिखाना चाहती थी कि हमारी आसक्तियां कितनी है। मैं अपनी बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ था कि टाइम आया अगर देना है। मेरे डैडी ने बोला था
कि वो जो घर है उसका आधा वो आपका है, वो कोई घर था, तो उसका जो भी है वो आधे आधा आपका है, और वो आप इस्कॉन को दे दोगी। अरे मेरे को कुछ नहीं, मेरे को देने के बदले इट वॉज अ वेरी अच्छा थॉट था उनका। पर तब समझ में आया मैं खुद को इतना अच्छा भक्त मानती हूँ, पर देने की बात आती है तो कृष्णा को सिर्फ ठेंगा देती हूँ। पैसा देने की बात आती है तो मेरा दिल बहुत टूट गया था उस दिन। फिर बाद में जब मैंने कृष्णा को ही बोला, देखो आपका है, आपको, पर मुझे भी वो ताकत दो किसी दिन मैं दे सकूं। तो क्या है, हमें अपना क्या, हम लोग ना एक तरफ देखते हैं, मैं कितनी आप लोग सब लोग बहुत अच्छा है, मैं अपना बता रही हूँ। हम लोग मैं एक तरफ देखती हूँ, वाह वाह क्या लेक्चर देती हूँ, क्या श्लोका बोलती हूँ, पर दिल में कितना कुछ छुपा के रख दिया है मैंने। मेरा दिल मुझे, ये है आत्म साक्षात्कार। भगवान को देखना एक रहता है, आत्म साक्षात्कार में समझ में आता है कि मेरा क्या, कितना बड़ा खड्डा है, सॉरी, मेरा 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 कितना बड़ा खड्डा है। सो उसके बारे में हम क्या है बहुत कम सोचते हैं। ऐसा नहीं कि इसके बारे में सोचना है, पर थोड़ा तो फिर कैसा, क्योंकि उसको भरना है ना, कृष्ण प्रेम से भरेंगे हम उसको, उस खड्डे को, तो समझना तो चाहिए कितना बड़ा खड्डा है भाई। अभी तो ओके बहुत बड़ा है, कृष्णा क्या प्लीज आप मदद करेंगे उस खड्डे को भरने के लिए। बहुत हम लोग अंदर से बहुत खोखले हैं भक्ति में भी, सॉरी मैं बहुत खोखली हूँ भक्ति में। सो और क्या, ये लीलाओं के थ्रू ही सोच सोच के हम क्यों क्यों हम लोग यशोदा माई की जगह पे नहीं है आज। आज इधर बैठे हैं टेबल कुर्सी पे, उसके जैसा उसके पीछे नहीं है यशोदा माई के जैसा, क्योंकि उसने बीज डाला कि मुझे भगवान की माँ बनना है। हमने तो डाला ही नहीं, तो हमको वो डालना है मन में वो बीज की और वो मदद भी करेगा, हमको कोई टेंशन नहीं लेने का है। वो कुछ भी कर सकता है। सो व्हाई डू यू थिंक लॉर्ड हु इज अनलिमिटेड allows himself to be tired, what does he tell us about? ये तो हम लोग ने देख लिया। फिर हम लोग इसके नलकुबेर मणिग्रीव को नेक्स्ट क्लास में गिरा देंगे, झाड़ों को। ठीक है, कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? सॉरी मैंने अपने अधिकार से ज्यादा कुछ बोल दिया। क्योंकि मैं जिस अपने आप के बारे में कुछ सोचती हूँ ना, तो तभी इसीलिए मैंने अपना शेयर किया। ऐसा मत सोचिए, आप बहुत अच्छे वक्त है, मेरे को प्लीज आशीर्वाद दीजिए। पर हम सोचेंगे ना तो थोड़ा अपना छोटा छोटा गड्ढा, आपके ज्यादा खड्डे नहीं है, मेरा बहुत बड़ा खड्डा है ना, इसलिए मेरे मन में आया शेयर करने के लिए। सो यस। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोला माता जी, यस बोलिए माता जी। माता जी जैसे आपने बोला शुरुआत में कि आप पूरा भगवान पे डिपेंड हो जाओ, यस। पर क्या होता है थोड़ी भी परिस्थिति आ जाती है तो आदमी भगवान से ने हिल जाता है, तो वो कैसे स्टेबिलिटी ला सकते हैं? देखिए क्या होता है कि एक झाड़ होता है, ऐसा झाड़ है, अभी ये जमीन है, जमीन में इतना अगर अंदर गया है तो मैं ऐसा फू करूंगी तो वो हवा आएगी तो वो हिल जाएगा। उसको नहीं ठीक से अंदर जड़ें अंदर जाएगी तो फिर वो अपने भक्ति का झाड़ स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऊपर भी आएगा वो। तो क्या है कि अगर हम लोग कोई कठिन परिस्थिति में हिल जाते हैं, यानी हमारी जड़ें ठीक से अंदर अभी तक गई नहीं है, तो एक सोल्यूशन तो बहुत सारे होते हैं, पर एक क्या है कि टाइम के साथ वो जाएगा। वो कब जाएगा टाइम के साथ? जब आप भक्तों के संग में रहेंगे। अब जब भक्तों के संग में रहेंगे वो, और फिर क्या होता है जब जब भले ही अंदर भी नहीं गया, भक्त लोग आधार देंगे, और जो गुरु होता है वो अंदर जाने की इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना। जब वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं यानी क्या, वो झाड़ का मूल अंदर घुस रहा है जब हम फॉलो करते हैं। तो हमको पहला तो करना है, टाइम देना है। उस टाइम के साथ साथ हमें भक्तों के संग में रहना है कि वो हमें आधार दे हमारे भक्ति को, क्योंकि वो भक्ति यानी क्या, हमारा विश्वास है कृष्णा के ऊपर। और गुरु होना ही चाहिए जो हमें अपने जड़ों को नीचे जाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो वैसे यानी आपको सिंपल टर्म्स में आपको भक्ति करते रहना चाहिए। ठीक है, कभी हिल गया तो हिल गया, अभी क्या कर सकते हैं। जैसे जैसे छोटा बच्चा रहता है तो वो चलता है फिर गिर जाता है, क्योंकि उसके पैर में उतनी ताकत नहीं रहती है ना।
पर प्रैक्टिस करते 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 ताकत आ जाती है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है डब 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 डब। तो वो उतनी ताकत आने के लिए भी टाइम लगता है। तो भक्ति करते रहिए, माला करते रहिए। और नवदा भक्ति में आपकी स्ट्रेंथ क्या है? देखो हर विषय में तो देखो हम लोग जब पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड सारे विषय करते हैं, बराबर? ठीक है। कौन माता जी क्वेश्चन पूछ रही थी, मैं मुझसे बात कर रही। फर्स्ट टू 10th सारे सब्जेक्ट करते हैं, मगर 10th के बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं, यानी कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कॉमर्स लेता है। तो नवदा भक्ति में आपको क्या अच्छा लगता है? आपको विग्रह सेवा अच्छी लगती है, आपको शास्त्र अच्छे लगते हैं, आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगता है, आपको डोनेशन देना अच्छा लगता है, कि आपको प्रसादम कुकिंग अच्छा लगता है? नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम है ना, आपको क्लासेस सुनना अच्छा लगता है, क्लासेस देना अच्छा लगता है, आपको कौन सा भाग अच्छा लगता है? उसमें फिर आपको निपुण होना है, स्पेशलाइजेशन करना है, क्योंकि सारा नहीं कर पाएंगे हम लोग। कुछ लोग सारा करते हैं, पर यूजुअली हम लोग फिर इसमें जाते हैं। जैसे मेरे शास्त्र से, मुझे शास्त्र बहुत अच्छे लगते, शास्त्रों में भी मुझे प्रेयर्स अच्छे लगते हैं, जो भक्त बड़े बड़े भक्तों के प्रार्थना, तो मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा मननम करती हूँ। फिर मुझे समझ में आता है, अरे मेरा दिल तो ऐसा है, इनका दिल ऐसा, फिर मुझे इधर से उधर जाना है। तो आपको ना वो, जैसे खाना खाते हैं ना, तो चबाते हैं, बिना चबाए गल दिया, जैसे हम लोगों ने एक लेक्चर सुनना और वो इधर से निकल गया, उसको अंदर जाना है, इधर से अंदर जाना है। तो चबाना है, सोचना है कि क्या बताया क्लास में। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, मैं कैसा कर सकती हूँ, मैं इसके लिए क्या प्रार्थना करूँ, ये वो आपकी प्रार्थना होगी। सो बहुत सारा प्रार्थना करके आपको वो झाड़ का एग्जाम्पल याद रखना है, डिवोटिस में रहना है, और गुरु होना चाहिए जो आपको आपके जड़ों को, भक्ति के जड़ों को नीचे, फिर एक बार जड़, फिर देखो अभी मैं हिलाऊंगी तो झाड़ गिरेगा क्या? फिर नहीं गिरेगा वो झाड़, आसानी से तो नहीं गिरेगा पक्का। तो आशा करती हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। थैंक यू माता जी। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माताजी, आचार्य, दंडवत प्रणाम. ओके। माताजी, आपल्याला घरातून कुठलाही सपोर्ट नसताना, आध्यात्मिक बाबतीत बोलते मी, कुठलाही सपोर्ट नसताना भक्तीमध्ये प्रगती करणं किंवा भक्ती करणं शक्य आहे का? हाँ, थोड़ा कठिन होता है, पर इट इज, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए उसके ऊपर है। कि मुझे देखो, प्रहलाद महाराज का मूवी देखा ना, उसने बोला क्या? अरे मुझे मदद करो, मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। वो बोल सकता है अरे मुझे कोई मदद ही नहीं कर रहा है, मैं क्यों ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलूं? एक वो है, ठीक है। हमें अगर अगर आप बोलेंगे मुझे मदद नहीं है, मदद नहीं है, मदद नहीं है, मदद, तो सच में मदद नहीं है। कृष्णा इतना पूरा साक्षात कृष्ण है ना, वो कहता है कि मैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं आई विल कैरी व्हाट यू लैग, मैं जो नहीं है आपके पास वो मैं दूंगा, और जो है उसको ठीक से संभाल के रखूंगा। पर आपको उतना विश्वास होना चाहिए, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है भक्ति में। भक्ति अपने आप में ही पूरी स्ट्रांग है कि हम कर सकते हैं कृष्णा की मदद से। यस, पर हम अगर प्रॉब्लम को देखेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्या होता है, बड़ा हो जाता है, कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम जैसा नहीं होता है, बट हम जो कर रहे हैं वो उनसे हमारे आसपास के लोग खुश नहीं होते माता जी. खुश, फिर उनको खुश करने वाला से, देखो आप सोच रहे हैं कि आध्यात्म से वो खुश होए। अभी छोटा, जैसा छोटा बच्चा है, ओके, उसको मैं भगवत गीता दे दूं, 1 साल का बच्चा है, उसको मैं एक भगवत गीता दे दूं, वो भगवत गीता से खुश होगा देख के भगवत गीता? नहीं होगा. हाँ, उसको मैं ABCD का ऐसा मंकी डोंकी एप्पल ये सब वाला बुक दूं, ऐसा बहुत सारा चित्र है उसमें, ओके फॉरगेट मंकी डोंकी भी नहीं, कृष्णा के सिर्फ चित्र का बुक दे दूं, सिर्फ चित्र ही चित्र है उसमें, तो वो खुश होगा? नहीं होगा. यस। एक्चुअली देखो, ओके अमी, फिर वो उससे भी नहीं होगा तो ABCD का बुक दे दूं जिसमें बहुत सारा कलर्स है, बहुत सारा ड्राइंग्स है, फिर वो उससे खुश होगा? नहीं आई होगा. मीन, यस, ओके, आपका, आप जिस तरह से सोच, उसको लड्डू पेड़े दे दूं तो वो खुश हो जाएगा? हाँ
हाँ यस, चॉकलेट दे दो तो और ज्यादा खुश हो जाएगा, आइसक्रीम दे दो तो वो आपके ऊपर ही उड़ी मारेगा और भरपूर पप्पी देगा आपको, मम्मी तुम कितनी अच्छी हो। सो आपको ढूंढना है वो किस चीज से खुश हो रहे हो। देखो आप वो चीज देना चाहते हो जिस वो उनको इंटरेस्ट का नहीं है, आप उनको खुश करना चाहते हो कि भक्ति देना चाहते हो, पहले दो में से एक पिक करो। मतलब वो खुश होंगे तो भक्ति में हम भी मन से भक्ति करेंगे, सेवा अच्छे से करेंगे। पहले घर के परफेक्ट। लोग तो खुश हो जाए फिर बाद में भगवान खुश होंगे। फिर आप उनको क्या दे रहे हो, आप उनको भगवत गीता दे के खुश करना चाहते हो या आइसक्रीम दे के खुश करना चाहते हो? क्योंकि आपने क्या सोचा, मुझे उनको खुश करना है भगवत गीता देके, या तो फिर मेरी भक्ति से उनको खुश होना चाहिए। अरे पर वो छोटे हैं, उनको आइसक्रीम लॉलीपॉप कैंडी ये सब चाहिए, उनको क्या चाहिए पूछो ना, उनको खुश कर। देखो आपकी जो सोच है ना, सी इट इज नॉट रॉन्ग, पर वो छोटे हैं आज, उनको क्या चाहिए देखो, उनको क्या चाहिए। अगर सास है वो चाहती है कि घर के बहुत सारा काम करो, काम वाली बाई की तरह बनो, यस फिर बनो, उसको खुश करो पहले, वो पहले खुश होनी चाहिए। और आपकी भक्ति आपके पास, आपकी भक्ति देख के कोई खुश नहीं हो रहा है क्योंकि वो छोटे हैं, उनको नहीं समझ में आता है। इवन कृष्णा के फोटो दिखाओगे तो नहीं, अरे आइसक्रीम चाहिए उनको, लॉलीपॉप चाहिए, कैंडी चाहिए, उनके खुश का डेफिनेशन। अभी देखो, फॉरगेट ऑल दैट, अभी आपके गुरु है, आपके गुरु बोल रहे हैं कि मुझे पानी दो। आपका नाम क्या है प्लीज? रूपाली। हाँ रूपाली जी, मैं आपकी गुरु हूँ, क्या मुझे पानी दोगी? तो आप मुझे बोल रहे नहीं नहीं जूस लो जूस। अरे मैंने जूस नहीं मांगा भाई, मेरे को पानी चाहिए। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, आपकी तबीयत के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी है, ऑरेंज जूस। अरे वो बोल रहे मेरे को नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए और अच्छा ही नहीं लगता है मुझे ऑरेंज। गुरु का भी कुछ ये रहेगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि भक्ति करने से वो खुश हो जाएंगे, मगर उनकी खुशी कहीं और है। उनको खुश करना है आपको, उनको भक्ति नहीं देनी है। आपकी भक्ति आप करते रहो, आपकी भक्ति से मैं खुश हो जाऊंगी। वाह रूपाली इतना अच्छा चैंटिंग करती है, वाह, क्योंकि मुझे वो समझ में आता है, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अभी भक्ति के मार्ग में हूं, तो मुझे समझ में आता है, अरे चैंटिंग है ना, क्या महात्म्य है, रूपाली इज सो ग्रेट, मैं वाह वाह कर सकती हूँ। उनको नहीं समझ में आता है, वो छोटे हैं ना, उनको अगर खुश करना है तो उनका डेफिनेशन देखो खुशी का, अपना नहीं थोपेंगे उनके ऊपर। क्या आपको वो समझ में आ रहा है डिफरेंस? यस माता जी, यस माता जी। तो उनका डेफिनेशन, और मस्त खुश करो ना, क्या उनको पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, पोछा मारना अच्छा लगता है क्या, या फिर ऐसा मस्त। मंदिर मत जाओ, घूम फ्रेंड्स के साथ घूमो, पार्टी करो, बाहर जाओ। यस वेरी गुड, तो बोलो ये मेरे फ्रेंड्स है, मैं फ्रेंड घूमने जा रही हूँ, तो जाओ घूमने जाओ, यानी उनको बोलने का घूमने जा रही हो, तो यहाँ भी तुम्हें घूमने ही जा रही हो बोलने का मस्त। और ना देखो बताते वक्त हम लोग कैसे बताते हैं, ऐसा हरे सब माता जी लोग बैठे थे, सब जप कर रहे थे, इतना मजा आया, ऐसा अरे क्या रॉकिंग कीर्तन, क्या डांसिंग किया हम लोगों ने, ऐसा एकदम कुछ एक्साइटमेंट डालो ना, उनको भी लगा अरे ये मंदिर जाती है कि पब में जाके आती है। तो वो आपका प्रेजेंटेशन भी वैसा होना चाहिए। अभी मैं अभी अभी देखो, ऐसा साड़ी वाड़ी मत पहनो ना, साड़ी अगर उनको नहीं अच्छा लगता है। मेरी फ्रेंड तो उसकी सास चाहती थी मिनी स्कर्ट पहने, ये पहने वो पहने, तो क्या करती थी कि हफ्ता भर वो मिनी स्कर्ट पहनेगी, एक दिन सिर्फ साड़ी पहनती थी, मुझे चेंज चाहिए, आई वांट टू लुक कूल। तो बताते वक्त हम भी बताने का, मुझे कुछ और करना है, मुझे दिखाना है, बोलो ना। उनको अगर उन्हीं शब्दों से आनंद मिलता है तो वो बोलो, क्यों बताने का कि हम सब माता जी मत बोलो, ऑल माई गर्लफ्रेंड्स बोलो। देखो लोगों को ना बड़े बड़े शब्द चाहिए, उनको छोटे शब्द ऐसा ऐसा माता जी और बोले, अरे यार क्या, मत बोलो ना, ऑल माई गर्लफ्रेंड्स बोलो, सब हमारी सखिया। उनको स्टाइल चाहिए तो स्टाइल मारो थोड़ा सा, उनको भी ला, अरे ये क्या सच में, ये क्या वो मंदिर है कि क्या है। तो थोड़ा ना देखो, सी देयर इज एक्साइटमेंट, यू आर नॉट शोइंग दैट एक्साइटमेंट। हम लोग क्या करते हैं, भक्ति को ना इतना आजीबाई की तरह करके रखा है, काकू कबाई की तरह करके रखा है। वो देखो अपना डॉक्टर रेखा माता जी, वो लगती है कि डिवोटी के रूप में मस्त एंजॉय करती है, वो करती है कि नहीं? वो तो आइडल है माता जी हमारे लिए। यस, वो पूरा ड्रेसअप हो जाएगी, कोई बोलेगा मंदिर जा रही है, वैसे पार्टी जाती है, पर्स लेगी। काकू बैठ की तरह मत करो ना, अगर आपके घर वालों को नहीं अच्छा लगता है तो बी यो, मुझे अभी ना जन्माष्टमी है, मुझे ना 10,000 की साड़ी लेनी है, वो बोलेगा अरे
फिर अगर उनको उसमें खुशी मिलती है तो वैसा करो, या तो और फिर वो भी करो जो उनको अच्छा लगता है। अगर वो चाहते हैं कि पार्टीज करो तो डिवोटीज में पार्टीज करो ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मस्त गाना लगाते हैं और संगीत कुर्सी खेलते हैं। और जो झगड़ा भी हम लोग का इसमें ऐसा हुआ था, माता जी लोगों का संगीत कुर्सी था, 2 औरतें गिर गई एक कुर्सी के पीछे। तो वो लोग सोचेंगे अरे क्या, और दूसरी चीज बड़े बड़े डिवोटीज दिखाओ उनको, क्या होता है सब औरतें, अरे यार वही सब, ये डॉक्टर सुवर्णा को लेके जाओ कभी अपने घर, इतनी बड़े डिवोटी, यस माता जी। जरा शो ऑफ करो, हमारे पास भी है यार, हमारे स्ट्रॉन्ग ऐसा सोसाइटी में उनका नाम है, वो लोग भी चैंटिंग करते हैं। क्या ऐसा है कि वो लोग नहीं करते? डॉक्टर रेखा पाटिल को लेके जाओ, वो भी ऐसा पर्स, उनको बोलेंगे अच्छा साड़ी पहनकर सब पर्स लेके, अच्छा डिंग डिंग डोंग डिंग, क्या मेकअप करते हैं वो सब। तो देखा, आपको ना दिखाना वो साइड है जो वो देखना चाहते हैं, भक्ति में भी मजा है, पर आप ना उसको टोन डाउन कर रहे हो शायद। अच्छा साइड डिवोटी में भी बहुत मस्ती वाले, अरे अच्छे अच्छे रॉक सॉन्ग्स है अपने पास, फिर ऐसा ऐसा डांस करो। वो अपना सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपनी वो है पारोल, पारुल माता जी पूरा हरे कृष्णा पे भी डांस, यो यो यो, अरे ये क्या डिस्को में जा रहे हैं क्या? तो उसको फ्लेवर वैसा देने का जो वो फ्लेवर चाहते हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात, पर कृष्णा कॉन्शियस ही है, पर उसको कोटिंग दो मस्त, जो उनको समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा। यस, कोई और कोई सवाल पूछ रहा था बीच में? थैंक यू माता माता जी। जी, आपने बोला कि कृष्ण इज एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज इन कृष्णा। यस तो इफ कृष्णा इज एवरीवेयर, तो अच्छे चीजों में तो हमको दिख ही रहा है कृष्णा है, भगवान है, फिर बुरे चीजों में भी है। यस। और फिर अगर है तो फिर ये अच्छा बुरा कौन डिसाइड करता है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो अच्छा वही है जो कृष्णा की सेवा में है। ओके, जैसे अभी मैं बोलूं आपके पास सर्जन हो, आप जो जो भी गायनोकोलॉजिस्ट हो, अगर आपको सी सेक्शन करना है आप तो चाकू वापरोगे ना, आपके हाथ में वो चाकू इज राइट, छोटे बच्चे के हाथ में चाकू इज नॉट राइट। राइट। अभी क्या होता है, किस इंटेंशन के लिए वो चाकू हाथ में है वो इम्पोर्टेंट है। अभी आप सोच रहे हो अगर मैं गिर गई और मेरा पैर टूट गया, सब लोग बोलेंगे कितना बुरा हुआ। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये फिजिकल बॉडी को बुरा हुआ। ओके, ये हमारी सोच है, मगर शायद कृष्णा चाहता है मैं आराम करूं, शायद कृष्णा चाहता है कि मेरे मेरे प्रभु जी खाना बनाए, कुछ सिखाना चाहता है उसमें से। शायद कृष्णा चाहता है मैं शांति से बैठ के पुस्तक पढूं, पैर ऊपर करके। वैसे तो पैर ऊपर करके हम लोग कभी बैठने का टाइम ही नहीं रहता, आराम करो वो कह रहे हैं। सो हम लोग अपने दृष्टिकोण से अच्छा बुरा देखते हैं। कृष्णा ने अच्छा बुरा भी, जैसा आगे केस में आएगा, ओके पूतना का ही ले लेंगे, पूतना को मार डाला। ओके, अभी तो हम लोग भक्त है इसीलिए पता है अच्छा हो गया उसको मार डाला, जिसको पता नहीं है पूतना ने विष लगाया, वो बोलेंगे अरे आपके कृष्णा ने तो एक औरत को मारा। जैसा कोई मुसलमान आके बोलेगा आपका भगवान बेचारी जो औरत दूध पिलाने आई उसको ही मार डाला। अरे पर बैक स्टोरी पता ही नहीं उसने क्या लगाया था अपने ब्रेस्ट पे, हमें पूरा स्टोरी पता नहीं रहता, इसीलिए हम लोग ये अच्छा ये बुरा ऐसा कहते हैं। सो कृष्णा सब कुछ अच्छा ही करता है। जैसा वो स्टोरी बताया था ना, वो अकबर और उसका अंगूठा उसने काट डाला सांप ने, आपको बताया था मैंने वो स्टोरी। यस, यस माता जी। तो वो क्या है, अच्छे के लिए था कि बुरे के लिए था? अच्छे के लिए। अच्छे के। पर हम लोगों का अगर पूरा स्टोरी पता नहीं तो हम लोग क्या सोचते हैं, बुरा हो गया। कुछ भी बुरा नहीं है इस जग में, अगर कृष्ण भगवान ने सैंक्शन किया हो रहा है यानी वो अच्छे के लिए है। कल को मुझे कैंसर होगा, वो अच्छे के लिए मुझे जल्दी लेके जा रहा है। राइट। हम लोग रो रहे हैं, हाँ मैं मर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, अरे नहीं मैं जा रही हूँ, मैं मजा करने जा रही हूँ कृष्णा के पास। हम लोग फालतू में, क्योंकि हम लोग बहुत ही छोटा सोचते हैं, बहुत लिमिटेड है अपना अंडरस्टैंडिंग, फुल पिक्चर सिर्फ कृष्णा को पता है। यस, और कोई आपको अगर समाधान समाधान नहीं हुआ है आपको तो मैं उसका प्रयास करती हूँ। मतलब अगर कोई बुरा काम करता है, जैसे कोई खून करता है, कोई बैंक को रॉब करता है, तो वो तो बुरा ही है ना।
पर फिर भी उसका लेकिन बैक फिर स्टोरी नहीं पता है आपको। मतलब फिर ऐसे हुआ, फिर कंस भी अच्छा ही है क्योंकि उसमें भी फिर कृष्ण होगा। यस यस, देखो क्या है, अगर कंस नहीं होता, ओके, तो कृष्ण आते, ये सारी लीला हमको दिखती। तो अगर कोई बैंक रॉबरी कर रहा है, उसके पीछे एक पूरा हिस्ट्री है जो आज हमको पता नहीं है। ओके। सो अभी देखिए सिंपल, जैसे बालागाम में वो अटैक हुआ और जो भी हुआ, लोग मर गया, जो भी हुआ, पर इसकी वजह से इंडिया ने दिखाया हम किसी से कम नहीं है, हम आपके घर में आके आपको फोड़ेंगे। तो इंडिया ने अपना पावर एस्टेब्लिश किया, इवन अमेरिका जानता है कि घुस जाएंगे वो लोग। सो ये एक एस्टेब्लिश करने का एक दृष्टिकोण में मैं पॉजिटिवली मैं देखने का कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं जो गए, और जो गए आपको लगता है शायद उनको अच्छा शरीर मिल गया, वो डायबिटीज होगा किसी को थायराइड हो गया, उसको अच्छा शरीर मिलेगा। एक गाड़ी अगर खराब हो गई, टूट गई, पुरानी हो गई, एक्सीडेंट में चली गई, आप बोलेगे अच्छा हो गया, वो बहुत चिक चिक करती थी गाड़ी, बहुत मेंटेनेंस पे पैसा जाता था, उसका पूरा बैक स्टोरी अपने को नहीं पता है। सो पलगम मैं देखती हूँ जब, तो मैं देखती हूँ अरे यार, इट इज वी हैव एस्टैब्लिश इंडिया एज अ वेरी पावरफुल नेशन। फिर अभी ये टैरिफ चढ़ गया, उसने 25% टैरिफ लगाया, फिर अपना जयशंकर ने बराबर उत्तर दिया, तुम लोग हिपोक्रिट हो। तो अभी हम देश को दिखा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, हम भी बोल सकते हैं, हमारे मुंह में जबान है। सो वी आर एस्टैब्लिशिंग समथिंग थ्रू समथिंग, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो हर वक्त जो दिखता है ना, उसका पूरा हम लोगों को सीन पता नहीं रहता है। और कभी कभी प्रभुपाद कहते हैं कि क्या होता है, कभी कभी भूकंप में बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते हैं। तो क्या होता है, जो लोग जैसे एक बस में अगर बस खाई में गिर गई, सब लोग कलेक्टिवली एक जगह पे आते हैं, जिनके कर्मा बहुत ज्यादा भर गए हैं, बुरे कर्मा, वो एक साथ एक बस में होते हैं, और एक साथ एक बस खाई में गिर जाती है और एक साथ सब लोग मर जाते हैं। जैसे वो हुआ ना विमान, अहमदाबाद से वो विमान उड़ा, और उड़ा ही नहीं, ढपक से वो मेडिकल हॉस्टल में गया। एक साथ जो जिनके कर्म बहुत ज्यादा हो गए थे, बुरे कर्म, सबको हिसाब मिल गया। सो उनके कर्म हमने देखे नहीं है, पर वो एक ही इंसान क्यों बचा, उसके कर्म नहीं पूरे हुए थे अभी तक मरने के लिए। तो हम लोग पूरी तरह से पिक्चर नहीं जानते हैं, तो हम लोग वेट यस करेंगे, और थोड़ा और कुछ सालों के बाद आप ही इसका जवाब मुझे देंगे। यस माता जी। यस, और किसी का कोई सवाल है? सब लोग अपना वीडियो बंद करके क्यों रखते हैं, पता नहीं, मुझे बहुत खराब लगता है। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर के लिए। ओह थैंक यू सो मच, मुझे इतना टाइम दिया आपने बोलने के लिए, और मैंने आपका सॉरी, बहुत टाइम लगा, आज 2 घंटे हो गए। तो हम लोग इधर रोकेंगे आज के लिए। अरे पर हम लोग थोड़ा सा चैंटिंग करेंगे, थोड़ा सा। तो ये तो औषध है ना अपने लिए। कोई तो और ऑलरेडी चैंटिंग कर रहा है, देखो विजया माता जी अभी ऑलरेडी अपना बीट्स में हाथ। आज हम लोग 10 उंगली करेंगे, ठीक है, एक साथ करेंगे। ओके, यस माता जी। सब लोग अपना अपना अनम्यूट करिए, 10 के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। और ना कृष्णा को बहुत प्यार से याद करेंगे, देखो कि मुझे भी पूरी तरह समर्पण करना है, और मेरा दिल में जो भी 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकती हूँ, ठीक है, वो बोल दो यार, नहीं दे सकती हूँ आज, नहीं दे सकती हूँ, हरे कृष्णा नहीं दे सकती हूँ, नहीं दे सकती हूँ, वही बोलो। उतना तो याद रहेगा कि ना हम लोग वी आर नॉट देयर, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। थैंक यू हरे आपका कृष्णा, सबका, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक फिर यू। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वेनेसडे को। यस, माता जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत दंडवत। दंडवत प्रणाम।